स्वीट होम के पार्ट 3 के अंदर मैंने 40 चैप्टर कवर करे थे और मैंने बोला था पहली बार हो रहा है कि मैं इतना चैप्टर एक वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूँ। आज मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ बिकॉज आज मैं 70 चैप्टर कवर करने वाला हूँ। यस होमीज, दिस गोना बी द फिनाले ऑफ। फिर से पहले पार्ट 4 शुरू करें तो मैं पार्ट 1, 2, 3 देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है बिकॉज इस वीडियो का शुरू का हाफ पार्ट 3 ही है और उसमें मैंने पार्ट 1 और 2 की समरी भी दे रखी है। वैसे तुम्हें पता है मैं ऐसे पुराने पार्ट्स ऐड नहीं करता हूं, बट पार्ट 3 की समरी मेरे को नहीं देनी। इट्स बेटर कि तुम वापस से देख ही लो वो। तो एंजॉय दैट। पर अगर तुम्हें सीधा पार्ट 4 शुरू करना है, टाइम से तुम्हारे सामने ये है अपना प्रोटैगनिस्ट चा ह्यून सू, जो अपनी फैमिली से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ सम रीजंस। एक दिन ये लोग फैमिली ट्रिप पे जाते हैं बट ह्यून सू रिफ्यूजेस और इसी ट्रिप के दौरान इसके फादर, मदर और छोटी बहन का एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाते हैं। ह्यूनसू अपनी फैमिली के फ्यूनरल के अंदर भी बहुत गलत चीजें करता है, जिसे बाकी रिलेटिव्स उसे पीट ही देते हैं यहाँ पे। ह्यूनसू इज सो ब्रोक सो वो नाउ एक चीप अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है और यहीं से सारा बंड खराबा शुरू होता है। ह्यूनसू के बगल में एक लड़की रहती थी जो उसके सामने ही एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और देखते देखते पूरे वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टराइजेशन का फिनोमेना शुरू हो जाता है। ह्यूनसू के अपार्टमेंट में काफी लोग मॉन्स्टर बनने लग जाते हैं और इनसे लड़ते लड़ते ये कुछ बच्चे कुछ सर्वाइवर होते हैं जो अभी कल हमें पता होते हैं। पार्ट 2 के एंड में ह्यूनसू के छोटी सी टीम बन गई थी वेयर वी गॉट गिटार वाली लड़की, क्रिश्चियन गाय, 2 ऑर्फन बच्चे, ये लेडी जो मॉन्स्टराइजेशन के प्रोसेस में है, टैलेंटेड लौंडा डूसिक और अपना फट्टू ह्यूनसू जो भी मॉन्स्टराइजेशन के प्रोसेस में है बट अब वो थोड़ा कंट्रोल कर पाता है खुद को। इससे पहले मैं पार्ट 3 शुरू करूं तो मॉन्स्टर के बारे में 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहले, अगर कोई भी कॉल पे होगा और मॉन्स्टर आसपास होगा तो कॉल पे बीप बीप होना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा। दूसरा, जब लोग मॉन्स्टर बनते हैं वो उस चीज में ट्रांसफॉर्म होते हैं जो वो डिजायर करते हैं। पार्ट 3 शुरू होता है डूसिक के अपार्टमेंट से जहां 8 बजे वो न्यूज देख रहे होते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था यहाँ पे डिफरेंट लोग आए थे जो मॉन्स्टराइजेशन के बारे में बात कर रहे थे और आज एक कोरियन हंटर एसोसिएशन से बंदा आया है जो बताता है इफेक्टिव वे टू किल मॉन्स्टर्स। वो बताता है कि जब भी कोई पर्सन ट्रांसफॉर्म होता है मॉन्स्टर के अंदर तो वो इंस्टेंटली नहीं होता, वो कभी ह्यूमन बनेगा, कभी मॉन्स्टर, कभी ह्यूमन, कभी मॉन्स्टर, और वो जो टाइम है वो परफेक्ट होता है इनको मारने का। एंड ऑल्सो मॉन्स्टर के पास बहुत तगड़ी हीलिंग पावर भी होती है, बट ट्रांसफॉर्म होते टाइम अगर उनका हाथ पैर कुछ कट जाए तो मॉन्स्टर बनने के बाद वो पार्ट हील नहीं कर पाते ये लोग। जो हमने देखा था वो सर कटे मॉन्स्टर के केस में सर ही गायब है, उसका हील नहीं कर पा रहा सर अपना। रिपोर्टर पूछता है अगर कोई ह्यूमन मॉन्स्टर बन जाए कंप्लीटली तो कैसे मारे जाए उसको। ये बंदा बोलता है देखो नॉर्मल ह्यूमंस के लिए वो करना फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा, बट अगर तुम्हारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग फायर पावर है तो इट इज पॉसिबल। फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी दे आर इफेक्टिव ऑन मॉन्स्टर। रिपोर्टर बोलता है अगर हैवी फायर पावर की रिक्वायरमेंट है तो मिलिट्री क्यों नहीं मार रही मॉन्स्टर्स को, उन पे तो होंगे ना बड़े बड़े वेपन्स, भून दो मॉन्स्टर्स को। तो ये बंदा बोलता है मिलिट्री ऐसे नहीं कर पा रही, मे बी बिकॉज मिलिट्री के अंदर भी लोग मॉन्स्टर बनना शुरू हो चुके हैं। अब इनके स्टूडियो में भी कोई मॉन्स्टर अटैक कर देता है जिसमें इनको भागना पड़ता है। हम वापस आते हैं ग्रुप में और ह्यूनसू सबको बता देता है कि वो मॉन्स्टर बनता जा रहा है धीरे धीरे और अगर वो कंप्लीटली मॉन्स्टर बन जाए तो उसको मार दें ये लोग। उसके बाद सोने कमरे में एकदम शांति छा जाती है, पर जो गिटार वाली लड़की है वो ह्यूनसू के सामने आती है, उसे चीयर अप करते हुए बोलती है कि अगर मैं मॉन्स्टर बन जाऊं तो तू मेरे को मार दियो। जस्ट टू लेट यू नो वो लड़की इन्फेक्टेड नहीं है। और हाँ, मैं शुरू में इनका नाम बताया था, जैसे गिटार वाली लड़की, क्रिश्चियन डूड, टैलेंटेड डूसिक और वो ऑर्फन बच्चे, मैं उनको वही बुलाने वाला हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है सर कटे मॉन्स्टर पे जिसको लास्ट पार्ट में बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया था। अभी वो बाहर एक बॉडी को खा के हील हो जाता है और फिर बिल्डिंग में कुछ लोगों की आवाज सुन के सीधा स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग में एंट्री मारता है और ये है अपना गैंगस्टर भाई और स्मार्ट एस की बहन। इन लोगों को पता नहीं होगा मॉन्स्टर साउंड पे रिएक्ट करता है, तभी इसको देखते ही कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं और उनकी आवाज सुनते ही इन पे अटैक कर देता है, बट गैंगस्टर डूड जस्ट बीट द शिट आउट ऑफ दिस मॉन्स्टर और फिर ये लोग मॉन्स्टर पे आग लगा के उसे मार देते हैं। तभी इनका बाकी ग्रुप भी यहाँ पे आ जाता है और वो ये अपना स्मार्ट एस है जो काइंड एंड का लीडर भी है। इस मॉन्स्टर को मारने के बाद नीचे से लेके 4th फ्लोर तक इन्होंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद हम वापस अपनी गैंग पे आते हैं। यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं, बस अपना हीरो गिटार वाली उठी हुई है। पहले गिटार वाली गार्ड कर रही थी सबको, अब ह्यूनसू की बारी है, पर गिटार वाले भी अभी सोती नहीं है, दोनों बातें करते हैं। इन्होंने पहले कभी शांति से बैठ के बात नहीं करी थी, जब भी पहली बार करते हैं दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। फिर गिटार वाले ह्यूनसू से पूछते हैं कि मॉन्स्टराइजेशन के प्रोसेस में तेरे को कैसा फील होता है। ह्यूनसू बोलता है ऐसा लगता है कि हर एक सेकंड वो वायरस मेरे माइंड को अटैक कर रहा है, वो मेरे ऊपर कंट्रोल गेन करने की कोशिश कर रहा है और गिटार वाले को कुछ समझ नहीं आता ज्यादा। फिर ह्यूनसू इसको वो लिक्विड मॉन्स्टर के बारे में इन्फॉर्म कर देता है एटलीस्ट। बातों में ह्यूनसू के हाथ पे घाव नोटिस कर लेती है और ये मॉन्स्टर ने नहीं करा है। होते हैं ना कुछ लड़के जिनको अपनी नसें काटने में मजा आता है, वही है ये। गिटार वाले ह्यूनसू को समझाते हैं कि ऐसा मत
कराकर, पर अपना लौंडा उसकी नहीं सुनता। वो उसको सुना देता है कि मेरे पास कोई वजह नहीं है जीने को, मेरा पूरा परिवार एक्सीडेंट में मर गया है। ये सुनकर गिटार वाली को बुरा लगता है, वो सॉरी बोलती है, बट स्टिल वो बोलती है तेरे लिए भी कोई तो होगा। अपनी बात कर रही है वो, आई डोंट नो। खैर तभी हम इसकी एक मेमोरी देखते हैं इसके एक्स के साथ। तो इस मेमोरी के अंदर इसके एक्स ने और इसने कहीं छोटी जगह परफॉर्म किया था, जहाँ एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी का सीईओ भी आया था, और वो उनकी परफॉर्मेंस के बीच में ही उठ के चला गया। स्टिल ये दोनों इतने अफेक्टेड नहीं है उस चीज से। और अभी सुबह हो जाती है, ह्यूनसू देखता है वो गिटार वाली सपना देख रही है और रो रही है सपने में, और ह्यूनसू इसको देख के बोलता है शी डेफिनेटली रिजेंबल्स हर। एनिमे को लगा ह्यूनसू शायद अपनी बहन की बात कर रहा हो, पर नहीं, वो जो एनिमे से पसंद है ना मारिया फ्रॉम स्काई, उसकी बात कर रहा है। मारिया जो कैरेक्टर है उस एनिमे की, उससे रिजेंबल करती है गिटार वाली लड़की। अब इसके थोड़ी देर बाद अपना ग्रुप सेपरेट हो जाता है। गिटार वाली लड़की और क्रिश्चियन गाय दे डिसाइड कि वो नीचे जाके कार ढूंढेंगे और कोई और सेफ जगह पे जाएंगे। डूसिक ऑल दो थिंग्स एक बहुत बेकार प्लान है, पर इससे पहले लोग जाए, डूसिक इन्हें कुछ नए वेपन्स दे देता है जो इसने बनाए हैं, और जस्ट लास्ट मोमेंट पे अपना ह्यूनसू भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है। लॉन्डे के अंदर डर खत्म हो चुका है, अब वो लड़ना चाहता है। जस्ट किडिंग। लिटरली बाहर 2 कदम चलते ही ब्रो इज लाइक आई थिंक डूसिक सही बोल रहा था। गिटार वाले बोलते यार तू अब मत शुरू हो। ह्यूनसू ने बात बोले बिकॉज वो उस अननोन बंदे के साथ उसने चैट करी थी, उसे वो याद आती है, और उसको शक होता है कि शायद से इस बिल्डिंग के अंदर और सर्वाइवर्स भी होंगे जो कि हैं वो गैंगस्टर वगैरह, और वो स्मार्ट है। हमें पता है वो स्मार्ट है, वो बंदा से ह्यूनसू के साथ बात करी थी, बट अभी ह्यूनसू के उस बंदे को नहीं पता। एनीवेज तो ये लोग नीचे जाते हैं और स्टेयर्स में इनको एक लाश मिलती है, जिसको देख के ह्यूनसू चैन की सांस लेता है। एंड एट एग्जैक्टली दिस मोमेंट ह्यूनसू रियलाइजेस दे आर फक्ड। वो एक डेड बॉडी को देख के चैन की सांस ले रहे हैं। दिस शोज कि पिछले कुछ दिनों के अंदर इनकी लाइफ कितनी बदल गई है। खैर अभी इनके फोन में बीप बीप होता है, मतलब मॉन्स्टर आ रहा है, तो ये लोग छुप जाते हैं, और वो जो मॉन्स्टर आ रहा है वो है ये टेंटिकल वाला मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर सबसे पहले वो जो लाश पड़ी थी उसको ही फाड़ देता है फॉर नो पर्टिकुलर रीजन, और डर के मारे ह्यूनसू थोड़ा काफ देता है, जिस वजह से मॉन्स्टर की नजर लोंडे पे पड़ जाती है। इससे पहले वो कुछ करे, गिटार वाली इसके बल्ला दे मारती है, पर उसे कुछ होता नहीं ज्यादा। फिर एक और स्ट्राइक बट शी फेल्स। तभी क्रिश्चियन डूड स्टेप्स इन, जिसको ये मॉन्स्टर बहुत इजीली ओवरपावर कर देता है। ये तो मरता अभी, पर गिटार वाली आके मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने का ट्राई करती है, पर खुद ही फंस जाती है, और दो टाइम रहते क्रिश्चियन डूड उसे बचा लेता है, और तभी ह्यूनसू आके इस मॉन्स्टर को इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है। पर ये मॉन्स्टर बेहोश नहीं होता, इंस्टेड अपने टेंटिकल से इतनी तेज मारता है ह्यूनसू को कि ह्यूनसू का गेम ओवर हो जाता है। थोड़ी देर बाद ह्यूनसू आंख खोलता है और वो इस टाइम हॉस्पिटल बेड पे है। यहाँ वो अपने एक अंकल से मिलता है और उसे पता चलता है उसने अब तक जो सब देखा वो सपना था। वो तो एक्चुअली में अपनी फैमिली का ट्रिप पे गया था, और जाते वक्त उसने देखा कि उसका फेवरेट एनिमे मारिया का लाइव एक्शन भी बन रहा है, जिसकी स्टार है जीसो, वो गिटार वाली लड़की। खैर अभी ट्रिप पे जाते हुए ह्यूनसू की यहाँ पे सबसे लड़ाई होती है, मतलब अपने फैमिली वालों से। वो अपनी बहन, अपनी माँ, अपने बाप सबको सुना देता है, और इसी लड़ाई के बीच कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें सब मर गए, बस ह्यूनसू बचाया। और अभी वो ये सोचते हुए रो रहा होता है। इसी बात हम कुछ लोगों की आवाजें सुनते हैं जहां वो बोल रहे हैं आपका शुक्रिया हमें बचाने के लिए, मॉन्स्टर जा चुका है और ये लड़का ठीक है ना। फिर ह्यूनसू अपनी आंख खोलता है और वो सब कुछ सुनी बातें वो सपना था उसका, मे बी नॉट। इसके बाद ह्यूनसू अपने अंकल से मिलने जाता है, और यहाँ जो सब होता है वो बड़ा सस्पिशियस लगता है इसको। वापस घर जाते हुए ह्यूनसू डाउट करता है कि वो सही में ट्रिप पे गया भी था। तभी उसको ना सर में बहुत तेज आवाज जाने लग जाती है, कुछ ना कुछ। जहाँ लोग बोल रहे हैं वो इन्फेक्टेड है, उसको अंदर मत लेके आओ, वो सबको मार देगा। जैसी आवाजें बंद होती है ह्यूनसू देखता है आसपास किसी ने भी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, एज इफ नो वन केयर्स। खैर इसके बाद डेट आ जाती है मूवी की, मारिया फ्रॉम स्काई की। ह्यूनसू देखता है और जैसा उसने एंडिंग एक्सपेक्ट करी थी एग्जैक्टली वही हुआ, और तभी उनसे बोलता है मेरे माइंड में जो था आप मेरे को बस वही दिखा पाए, क्यों अंकल, और शुड आई से मॉन्स्टर। आई होप कुछ लोग समझ गए थे पहले, और जो लोग नहीं समझे, जैसे ह्यूनसू हॉस्पिटल बेड पे उठा था उसके आगे सब कुछ जो हुआ वो एक फेक वर्ल्ड के अंदर हो रहा है, और जब वो जो वायरस कर रहा है, जो वर्ल्ड ह्यूनसू डिजायर कर रहा है एग्जैक्टली उसी वर्ल्ड के अंदर है वो अभी। ये वर्ल्ड उसी वायरस ने डिजायर करा है, और ये सब बात ह्यूनसू बहुत अच्छी तरीके से समझता है। अब ह्यूनसू इस वायरस से बात करता है और ये वायरस बोलता है ह्यूनसू तू स्मार्ट है बट येट यू आर डम। वो इसलिए बिकॉज ये वो वर्ल्ड है जो तेरे को चाहिए था, फिर तू क्यों बकवास कर रहा है मेरे साथ, यहाँ पे रह आराम से मस्ती कर, क्या दिक्कत है। ह्यूनसू आल्सो
नोज दिस बट ऐसे झूठ में वो नहीं रहने वाला। तो वो इधर अपने वायरस को हरा के रियल वर्ल्ड में उड़ जाता है और अपने सामने स्मार्ट एस और उसकी बहन को पाता है। चलो थोड़ी देर बात करता है और हमें पता लगता है कि इनको ऑलरेडी पता है कि हुंसू मॉन्स्टर बनने वाला है, बट स्टिल दे आर नॉट दैट अफ्रेड ऑफ हिम। इसके बाद हुंसू को बाहर का माहौल दिखाता है जहाँ पे इन लोगों ने नीचे का सारा एंट्रेंस ब्लॉक किया हुआ है। अभी यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो हुंसू को यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहते बिकॉज वो मॉन्स्टर बनने वाला है। ये वही फट्टू अंकल जिनको हमने पार्ट 1 में भी देखा था। इसके बाद स्मार्ट एस हुंसू को कन्वीनियंस स्टोर में लेकर जाता है इस बिल्डिंग के, जिसको गार्ड कर रहा है अपना मिस्टर गैंगस्टर। वो इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बढ़िया रहेगा कि अगर वो कन्वीनियंस स्टोर को गार्ड करा ताकि कोई वहां घुस के खाना चुरा ना सके, सबको इक्वली मिले। फिर स्मार्ट एस हुंसू को बताता है कि आज की मीटिंग के अंदर डिसाइड होगा, फाइनल डिसीजन लेंगे हम लोग कि तू हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा। ये लोग जाने आते हैं पर तभी अपना गैंगस्टर बोल देता है कि तेरे को बचाते बचाते हमने एक लौंडा खो दिया अपना। और ये पर्टिकुलर चीज स्मार्ट एस को भी मालूम थी ऑफ कोर्स, बट फॉर सम पर्टिकुलर रीजन वो नहीं बता रहा था हुंसू को। एनीवेज अब टाइम आ चुका है, अब डिसाइड होगा कि हुंसू यहाँ पे रहेगा या नहीं रहेगा। वो फट्टू अंकल तो हुंसू के अगेंस्ट होते हैं शुरू से, बट क्रिश्चियन गाय और गिटार वाली उसके साथ होते हैं। अगर ऐसे बहस करते रहेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। तो स्मार्ट एस वोटिंग करवाता है। फिर पहले तो वो फट्टू अंकल वोट्स के भी अगेंस्ट होते हैं, इवन वो अपनी बीवी को भी बोल रहे होते हैं कि तू भी वोट नहीं करेगी, इनको बोल। वो कुछ नहीं बोलती तो अंकल अपनी बीवी को सुनाना शुरू हो जाते हैं। इसे सब समझ जाते हैं कि एक्चुअली कैसे इंसान है ये। खैर इसके ना चाहते हुए भी वोटिंग होती है और रिजल्ट आता है 7 इन फेवर एंड 7 इन अगेंस्ट ऑफ हुंसू। ये रिजल्ट लेके फट्टू अंकल का दिमाग खराब हो जाता है। वो सबको कन्विंस करना शुरू हो जाता है कि लोग एक मॉन्स्टर को बचा रहे हैं, पर तभी इसका खुद का नोज ब्लीड शुरू हो जाता है और इधर ये फंस गया। सब समझ जाते हैं कि फट्टू अंकल भी इन्फेक्टेड है। और तब इधर आता है हुंसू जो आते ही बोलता है मेरा वोट बाकी है, अगर मैं यस करूंगा तो मैं बाहर निकलूंगा, पर मेरे साथ ये अंकल ही बाहर जाएंगे। आप फाइनली सम बैडएस मूव बाय आवर एमसी राइट हियर। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अंकल को होश आता है और इनके सामने हुंसू ही बैठा होता है। तो हाँ, इनमें से किसी को भी किक नहीं करा गया। होश में आते ही हुंसू को मक्खन लगाना शुरू हो जाता है कि बेटे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो झूठ बोल रहा था बस। बट हुंसू इसको बस एक बात बोलता है और वो ये दैट ब्रेस योरसेल्फ। उसने तो इसलिए बोला बिकॉज वायरस बहुत जल्दी फट्टू अंकल पे टेक ओवर करने का ट्राई करेगा। अगर वो वायरस से नहीं लड़े तो वायरस उनकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेगा। एंड हुंसू नोज दिस फीलिंग वेरी वेल बिकॉज बहुत टाइम से वायरस से लड़ता आ रहा है। इसके बाद हम बाहर आते हैं और हमें पता लगता है इन्होंने एंट्रेंस ब्लॉक करने के लिए फर्नीचर वगैरह लगाए थे और मॉन्स्टर उसे तोड़ सकते हैं। एक्चुअली में अभी के लिए एंट्रेंस ब्लॉक तो है, बट अगर मॉन्स्टर ट्राई करेंगे मे बी वो अंदर एंटर कर ले। तभी स्मार्ट एस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो गिटार वाले से पूछता कि तुमने बोलना ये वेपन तुम्हारे लिए किसने बनाए हैं। इसको ये आइडिया है कि ड्यूसिक को 14th फ्लोर से नीचे बुलाया जाए और एंट्रेंस को कुछ अच्छी तरीके से सील करा जाए। पर हाँ, ड्यूसिक है 14th फ्लोर पे और ये लोग प्रॉब्ली ग्राउंड फ्लोर पे हैं अभी। तो उसको लाने के लिए स्मार्ट एक्स हुंसू को बोलता है क्योंकि हुंसू को बताते टाइम इनका एक बंदा खो गया जो इनके लिए डेंजरस चीजें हैंडल करता था। तो अब हुंसू को वो रोल लेना पड़ेगा। पर हाँ, हुंसू अकेले नहीं जाने वाला, उसके साथ मिस्टर गैंगस्टर भी जाते हैं जो हुंसू को वार्न कर देते हैं कि बेटा अगर तुम मॉन्स्टर बना तो मेरे हाथ पे एक लाइन और ऐड हो जाएगी। जितने मॉन्स्टर मारता है उतने अपने हाथ पे लाइन चला देता है। ये अपने किल रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है, बाद में केडी पे फ्लेक्स करेगा ये। खैर अभी हम ड्यूसिक पे हैं तो वो ऑर्फन बच्चे उसको बताते हैं कि वो लेडी पिछले 2 घंटे से वॉशरूम में है। ड्यूसिक को शक होता है कहीं वो मॉन्स्टर तो नहीं बन गई। अपना वेपन उठाता है, चेक करता है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है हुंसू पे। इससे पहले वो लोग ड्यूसिक को लेने जाए, स्मार्ट है उसके कान में कुछ बोलता है जो सुन के हुंसू को बहुत गुस्सा आता है। क्या बोल रहा है हमें अभी तो नहीं पता जाता। फिर लोग ड्यूसिक को बचाने जाते हैं और तभी हुंसू पूछता है कौन वो, मतलब वो स्मार्ट एस की बात करो। गैंगस्टर बोलता है कोई नहीं, वो एक बच्चा ही है तेरी तरह, बट वो बहुत स्मार्ट है, अब तक वो ही हर चीज मैनेज कर रहा है। एंड ऑल्सो उसका नाम है ह्यूक, VYUK HYUK। खैर अभी मिस्टर गैंगस्टर बताता है कि हमें ड्यूसिक सिर्फ एंट्रेंस के लिए नहीं चाहिए। एंट्रेंस से काम करवाने के बाद वो ड्यूसिक को बोल लेंगे कि ड्यूसिक एक नॉर्मल कार को आर्म्ड मिलिट्री कार में ट्रांसफॉर्म कर दे, क्योंकि यहाँ पे खाने की कमी हो रही है। ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इनको और ज्यादा आगे खाना लेके आना पड़ेगा और बाहर जाएंगे तो ऑफ कोर्स मॉन्स्टर मिलेंगे, इसलिए कोई टफ कार चाहिए इन्हें। खैर अभी हुंसू पूछता है कि तुम कितना ट्रस्ट करते हो ह्यूक को। मिस्टर गैंगस्टर बोलता है अब तक हम जिंदा हैं बिकॉज ऑफ हिम, सो आई ट्रस्ट हिम अ लॉट। हुंसू ने ऐसा इसलिए पूछा बिकॉज ड्यूसिक को नीचे लेके आने के लिए बहुत जरूरी है और उसको लेके आने के लिए सेफ नीचे ह्यूक ने बस 2 लोगों को भेजा है। दैट्स अ गुड एज पॉइंट। मिस्टर गैंगस्टर जवाब देते बोलते हैं बिकॉज वो डरता है। हाँ, ह्यूक एक्ट ऑफ करता है बट वो बच्चा ही है आफ्टर ऑल, वो नहीं चाहता कि हमें ज्यादा कैजुअलिटीज आए। इसके बाद सुन के हुंसू बोलता है वो लीडर बनने के लायक ही नहीं है। हुंसू ने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज ऑफ दैट थिंग जो ह्यूक ने उसे कान में बोला था। उसने एक्चुअली बोला था कि तुम्हारा मेन गोल है
है डूसिक को बचाना। वहाँ पे 2 बच्चे हैं, अगर वो बीच में आए लाइक वो नहीं बच पाए तो उन्हें छोड़ देना। मतलब अगर मॉन्स्टर पे अटैक कर दे तुम्हारी प्रायोरिटी होने वाले है कि तुम डूसिक को बचाओ, बच्चों को नहीं। इसके बाद हम डूसिक पे आते हैं और हमें पता लगता है वो लेडी एक मॉन्स्टर बन गई है, बट वो एक बेबी में ट्रांसफॉर्म हो गई है। और ये देख के डूसिक और बच्चे ऑफ कोर्स रोने लग जाते हैं और डूसिक को समझ आता है कि उसको बच्चा चाहिए था, यही उसके डिजायर थे, इसलिए वो बच्चे में ही ट्रांसफॉर्म हो गई काइंड ऑफ। डूसिक तो इस मॉन्स्टर को भी मार देता है पर बच्चे उसे रोक लेते हैं। बोलते हैं ये लेडी ने हमारा ध्यान रखा है और अभी हमें हर्ट नहीं कर रहा है। दैट्स अ गुड पॉइंट, बट क्या पता मॉन्स्टर बनने के बाद तुम्हें हर्ट करे। क्या इस वजह से डूसिक इसको नहीं मारता और हम इस लेडी के ड्रीम वर्ल्ड में जाते हैं, जहां हम देखते हैं अपने बेबी और अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है, बट शी नोज कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है। इसके बाद हम वापस ह्यूंसू पे आते हैं और उसने वो बात कि डूसिक को बचाना जरूरी है, बच्चों को नहीं, मिस्टर गैंगस्टर को नहीं बोला था, बस हमें बताया था। खैर अभी मिस्टर गैंगस्टर को बीप बीप सुनाई देता है, मतलब मॉन्स्टर आ रहा है। और इधर ही एक चीज रिवील होती है कि ह्यूंसू एक्चुअली नोज कि जिस बंदे से उसने उस दिन पीछे से बात कर रहा था वो और कोई नहीं, वो ह्यूक ही था। एनीवेज मॉन्स्टर है 5th फ्लोर पे और ह्यूंसू तो मना कर रहा होता है कि छोड़ो ऊपर चलते हैं, बट मिस्टर गैंगस्टर सेज उसको इस बिल्डिंग के सारे मॉन्स्टर्स मारने हैं। प्रो वांट्स ऑल द किल, उसको कोई असिस्ट चाहिए ही नहीं, तो इसलिए ये लोग एंटर करते हैं फ्लोर पे और ह्यूंसू को कोने में एक हाथ दिखता है जो ऑफ कोर्स इंसान का तो नहीं है। ये दोनों उसे देख रहे होते हैं और तभी एक मॉन्स्टर इन पे पीछे से ऑलमोस्ट अटैक कर देता है। मॉन्स्टर के हाथ खींच रहे हैं बड़े लो फीमा बॉय। अब सीन शिफ्ट होता है वो डरपोक अंकल और उनकी वाइफ पे। उनकी वाइफ उनके लिए कुछ खाने को लेकर आई होती है पर ये अपनी वाइफ को उल्टा सुनाना शुरू हो जाते हैं और तभी वो नोटिस करता है कि उसकी वाइफ का एक हाथ छुपा हुआ है, वो कुछ छुपा रही है। हम देखते हैं उसके हाथ में एक बहुत बड़ा किचन नाइफ है। अंकल की तो फील्डिंग सेट है भाई। कैसीनो पे शिफ्ट होता है इस बार ह्यूक और गिटार वाली पे और अभी वो बहुत गुस्सा हो रहे थे ह्यूक पे बिकॉज उसने बस 2 लोगों को भेज दिया 14th फ्लोर पे। मिस्टर गैंगस्टर ने पहले बताया था ना कि ह्यूक डरता है एक्चुअली में, वेल दैट्स नॉट एग्जैक्टली द केस। ह्यूक अब रिवील करता है कि जब ह्यूंसू पे अटैक करा था मॉन्स्टर ने तब उसका स्कल क्रश हो गया था और उसकी आईज नोज माउथ से ब्लीड कर रहा था वो। और नॉर्मल इंसान को इतना गंदा डैमेज हो वो मर ही जाएगा, बट ह्यूंसू विद इन फ्यू आवर्स ही रिकवर्ड। गिटार वाली बोलते हैं हाँ बिकॉज वो मॉन्स्टर बनने वाला है, इस टाइम उनकी जो हीलिंग एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है और इसी चीज का फायदा ह्यूक उठाने वाला है। अभी इसने ह्यूंसू को भेजा कि अगर वहां पे ह्यूंसू मर मुरा जाए तब भी वो बच जाएगा। हम उसी पे आते हैं और लकीली वो देख लेता है पीछे से आते हुए हाथ को और मिस्टर गैंगस्टर को बचा लेता है, पर वो मॉन्स्टर इसके हाथ पड़ के हाथ की हड्डी तोड़ देता है। बट आवर होम इज नॉट अ बिच। वो इस सिचुएशन का फायदा उठाता है और मॉन्स्टर को इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है, पर दर्द उसे भी होता है। और पिछले ह्यूक बोल रहा होता है अगर ह्यूंसू अपने वायरस पे कंट्रोल पा लेगा देन ही कुड बी आवर ग्रेटेस्ट वेपन। ये चीज मेरे को स्वीट होम की बहुत पसंद है कि जो अपना एमसी है उसे कुछ एडवांटेज मिला है, बट ये ऐसा नहीं कि वो सबको ही पेल देगा। वो दर्द में है, वो सफर कर रहा है, बट स्टिल ही इज फाइटिंग। कैराबिन में वापस आए तो अभी मिस्टर गैंगस्टर बोल रहे होते हैं कि ह्यूंसू उसे छोड़ दे, बट ह्यूंसू नहीं रुकता। बेचारे मॉन्स्टर की फट जाती है, वो ह्यूंसू का हाथ छोड़ देता है। अपना लौंडा वहीं पे बैठ जाता है और मिस्टर गैंगस्टर फटाक से भागते हैं मॉन्स्टर के हाथ के पीछे और उसकी बॉडी को ढूंढते उसे जला देते हैं। थोड़ी देर बाद ह्यूंसू को होश आता है और वो सोच रहा होता है कि वो बंदे के क्या डिजायर्स होंगे। मिस्टर गैंगस्टर बताते नहीं पर हमें फ्लैशबैक में पता लग जाता है ये बंदा एक्चुअली अपने बच्चे को मॉन्स्टर से बचा नहीं पाया था, इसलिए मॉन्स्टर बनने के बाद ये हर चीज को ग्रैब कर रहा था। इसके बाद हम वापस ह्यूक और गिटार वाली पे आते हैं और जहां हमें पता लगता है ह्यूक एक्चुअली में वोट्स में कुछ फेक वोट्स लाने वाला था ह्यूंसू को बचाने के लिए, पर उसको वो करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं हुआ। गिटार वाले पूछती है ऐसा क्यों, और वो जानने के लिए सीन शिफ्ट होता है फट्टू अंकल और उनकी वाइफ पे। हमें पता चलता है कि वो भी मतलब उनकी वाइफ भी मॉन्स्टराइजेशन के प्रोसेस में है और उसके पति ने उस पर सारा जो अत्याचार करा है वो उस सब का बदला लेना चाहते हैं, बट मॉन्स्टर बनने से पहले मतलब वो अपने होशो हवास में अपने पति को मारना चाहती है। और तभी ह्यूंसू बोलता है हमारे बिल्डिंग में सिर्फ ह्यूंसू और वो फट्टू अंकल ही नहीं बट बहुत सारे लोग मॉन्स्टर बनने वाले हैं धीरे धीरे। तभी उन लोगों ने ह्यूंसू के फेवर में वोट करा, अगर अगेंस्ट में करते तो जब वो मॉन्स्टराइजेशन प्रोसेस में होते उनको बाहर निकाल दिया जाता। अब हम वापस फट्टू अंकल उनकी वाइफ पे आते हैं, वो मारने वाले होते हैं अपने हस्बैंड को और तभी मॉन्स्टर उसके ऊपर टेक ओवर करने ट्रैक कर रहा होता है। उसको बोल रहा होता है कि हाँ इसको मार दे, बट ये औरत अपने अंदर के वायरस को सप्रेस कर देती है और बोलती है मेरे को तेरा रिक्वायरमेंट नहीं है इसको मारने के लिए। डैम। इसके बाद ह्यूंसू और मिस्टर गैंगस्टर काफी फ्लोर स्किप करते हैं। ह्यूंसू बोल रहा होता है तो बोल रहा था सारे मॉन्स्टर्स को मारना है तो फिर क्यों नहीं जा रहा तू, और मिस्टर गैंगस्टर बोलते हैं बिकॉज तेरे से मेरे को सही वाइब्स नहीं आ रही है। ह्यूंसू थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा होता है अभी और मिस्टर गैंगस्टर उसे घुसन मार के उसे होश में ले आते हैं। मिस्टर गैंगस्टर बोल रहा था कि ह्यूंसू थोड़ा कन्वर्ट होते जा रहा है और उसके अंदर वो मॉन्स्टर है वो चाहता है कि वो मिस्टर गैंगस्टर
गैंगस्टर को मारते मौका मिलते ही। इसलिए जिस भी फ्लोर पे ह्यूनसू एक्साइटेड हो रहा था उस फ्लोर पे गैंगस्टर नहीं गया। पर अभी ह्यूनसू ठीक हो चुका है और अभी उसको याद आता है कि उसको तो 25 तारीख को मरना था, बट नाउ ही वांट्स टू लिव। और अभी इनके फोन में बीप 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 होता है, मतलब मॉन्स्टर आ रहा है। और कौन सा मॉन्स्टर? वो टेंटिकल वाला। नाउ ये लोग नीचे वाले फ्लोर पे छुप जाते हैं और मॉन्स्टर इनके फुटप्रिंट्स देख लेता है यहाँ पे। वो इसी फ्लोर में एंटर करता है और एक बॉडी को उठा के फाड़ना शुरू हो जाता है और यही इसकी वीकनेस है। जब टेंटिकल वाला मॉन्स्टर एक बॉडी उठा के उसे फाड़ना ट्राई करेगा तब उससे ज्यादा टेंटिकल्स बॉडी को पकड़े होंगे, तो इस टाइम पे वो डिफेंड और अटैक नहीं कर पाएगा। इसी मोमेंट का फायदा उठा के ये लोग इसे इलेक्ट्रिक्यूट कर देते हैं, फिर जला भी देते हैं। बट ये थोड़ा अजीब है, ये बोल पा रहा होता है, ह्यूनसू को अजीब लगता है। और इसके बाद जो होता है वो तो इसके होश उड़ा देता है। ये मॉन्स्टर बोलता है मैं अभी नहीं मर सकता, और ये बोलते हुए लिफ्ट में घुस जाता है जहां वाटर स्प्रिंकलर की वजह से इसकी आंख बुझ जाती है। ये खुद को हील कर लेता है और स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, लाइक काइंडा इवॉल्व हो गया ये। एंड नाउ ही लुक्स काइंडा लाइक अ स्पाइडर। अपने मुंह से एसिड थूक पा रहा है और इसके एक अटैक के अंदर ये मेटल पीस को काट पा रहा है। तो या दे आर कुक्ड राइट हियर। दे बोथ ट्राइज टू फाइट बट मॉन्स्टर इनको ओवर पावर कर देता है। ह्यूनसू को इंजर्ड और मिस्टर गैंगस्टर का सेल फोन तोड़ देता है और उसे मारने वाला होता है, पर तभी दो लोग आते हैं और इस पे मोलोटोव फेंक मारते हैं और ये लिफ्ट के थ्रू यहाँ से भाग जाता है। हमारे पास फट्टू अंकल पे आते हैं और इससे पहले उनकी वाइफ उसको मार दे, यहाँ पे कुछ और लोग आ जाते हैं और वह सबको अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि ये मॉन्स्टर बनने वाली है। सीन अब शिफ्ट होता है एक रूम में जहाँ मिस्टर गैंगस्टर है, ह्यूनसू है और ये दो लोग। और यहाँ पे इनको पता लगा जाता है कि ह्यूनसू मॉन्स्टर बनने वाला। तो बुड्ढा बोलता है फटाक से बाहर निकल, जल्दी निकल 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 निकल। ये तो जाहिर होता है बट वो मजाक कर रहा होता है बुड्ढा। इनफैक्ट वो इनको बोलता है कि तुम 14th फ्लोर पे जा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, वैसे भी कुछ सालों में मैं मर जाऊंगा तो चल मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूं। बट ह्यूनसू इसको रोक देता है बिकॉज ही डज नॉट वांट एनीवन टू डाई। बुड्ढा इंप्रेस होता है ह्यूनसू से और वो बोलता है अरे चिंता मत कर, तेरे मरने से पहले मैं नहीं मरने वाला। जो बुड्ढा लड़की उसका नाम है यूरी और बुड्ढा उसको मना करता है तू हमारे साथ मत आ, तू यहीं पे रहे। बट वो तब भी आ जाता है, उसके पास फोन नहीं है। अब थोड़ा आगे जाके यूरी और मिस्टर गैंगस्टर में बहस हो जाती है। बुढ़ा उनको शांत करता है और तभी ह्यूनसू एक मॉन्स्टर को नोटिस कर लेता है स्टेयर्स में। और ये थोड़ा अजीब है बिकॉज इस मॉन्स्टर के आसपास इनको बीप बीप नहीं हो रहा है फोन में। तो ह्यूनसू डिसाइड्स वो जाके अकेला चेक करेगा एंड टर्न्स आउट ये सो रहा है। मॉन्स्टर स्टेयर्स में खड़े खड़े सो रहा है। मिस्टर गैंगस्टर बोलता है इसको मार दे बट ह्यूनसू रिफ्यूजेस। फिर ये लोग चुपचाप उसके साइड से निकल के जा रहे होते हैं बट जैसे यूरी वहां पहुंचती है ये उड़ जाता है। यूरी गर्दन पकड़ लेता है और मौका मिलते मिस्टर गैंगस्टर को एक मुक्के में बेहोश कर देता है। ये बहुत फास्ट होता है। इसको देख के ह्यूनसू बुड्ढे को बोलता है चीचा आप निकलो वरना मारे जाओगे, जाओ बच्चों को बताओ 14th फ्लोर पे मैं वहां मिलूंगा तुमसे। बुढ़ा भागता है और फिर ये मॉन्स्टर आता है ह्यूनसू के सामने और आते ही उसे इतनी जोरदार किक करता है कि उसकी रिब केज की हड्डी टूट जाती है। ह्यूनसू खुद तो संभालता है, याद आता है कि वो 7th फ्लोर पे एक बंदे के रूम में गया था जहाँ पे काफी ट्रॉफीज थी। वो बंदा एक रनर था और ये वही बंदा रनर है जो इस टाइम मॉन्स्टर बन चुका है। और अब ये ह्यूनसू के पास ही आ रहा होता है और आर होमी ही इज प्रेइंग कि फटाफट वो रिकवर हो जाए और होते ही वो इसको इलेक्ट्रिक्यूट करके जला देता है। बट ये बहुत इजीली अपनी आग बुझा लेता है और बोलता है अब मजा आएगा। इसी बात जरा फट्टू अंकल की बीवी पे आते हैं और एक लेडी जिसने वोटिंग टाइप पे ह्यूनसू की वाइफ का साथ दिया था, फट्टू अंकल की वाइफ का साथ दिया था, वो इस टाइम उनको सुना रहे होते हैं कि तूने बोला तो अपने पति को मार देगी इस बार पर तू फेल हो गई। फिर से एक औरत दूसरी औरत का घर उजाड़ रही है। खैर वो फट्टू अंकल ही डिजर्व्स टू डाई। अब इस लेडी के जाने के बाद गिटार वाली फट्टू अंकल की बीवी से मिलने आती है। वो यहाँ पे चार्जर और लाइटर लेने आई है और वो देख के समझ आती है कि ये मॉन्स्टर बनने वाली है। टर्न्स आउट गिटार वाली सब सोच रही थी, उसको शक था पर वो बोलती नहीं कुछ। बाहर आके अपने लोगों को खून में इमेजिन करने लग जाती है। इसकी भी हालत खराब है आई गेस। एनीवेज ये क्रिश्चियन गाय को सब कुछ बता देती है कि यहाँ बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी। जिस जगह को ये सेफ प्लेस मान रहे हैं वो सेफ है नहीं एक्चुअली में। तो ये लोग डिसाइड करते हैं यहाँ से भागने का। इस गार्ड ने पार्किंग पहले ही बंद कर दी तो इनकी गाड़ी वहां पे सेफ होगी। और इससे पहले क्रिश्चियन लौंडा अपनी कार में बैठ के निकले, यहाँ ह्यूक आ जाता है। उसे पता है लोग ऐसा करने वाले हैं और वो बोलता है तुम लोग निकल रहे हो ह्यूनसू को छोड़ के, हम उस पे जाते हैं। और अभी के लिए वो एक रूम में छुपा होता है। मॉन्स्टर उसे ढूंढता है पर मॉन्स्टर को मिलता नहीं वो। और अभी ह्यूनसू जिस रूम के अंदर है वो रूम एक बुड्ढे का जो फिशिंग करता था। अभी ह्यूनसू को सामान मिल जाता है उसे हराने के लिए। मॉन्स्टर पे आता है और वो मिस्टर गैंगस्टर और यूरी को मारने आया होता है वैसे, बट लकीली वो यहाँ पे नहीं होते। अभी उसे किसी चीज की आवाज आती है, वहां पहुंचता है और देखता है ह्यूनसू उसे प्रोवोक कर
रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं यूरी और मिस्टर गैंगस्टर पे और पता लगता है यूरी को अस्थमा की प्रॉब्लम है और उसके बाद जो इनहेलर है वो भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। एनीवेज अभी मिस्टर गैंगस्टर देखते हैं यूरी को ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, उसको थोड़ा शक होता है कहीं ये भी मॉन्स्टर तो नहीं बनने वाली, पर अभी उसका ज्यादा ध्यान होता है उस मॉन्स्टर पे जो भी रिसेंटली मिला था उनसे, जो बहुत अलग है, लाइक बहुत पावरफुल भी है, बहुत तेज भी है। अब हम उसी पे आते हैं और वो हिंचू को देख के उस पे क्लोज इन कर रहा होता है, पर हिंचू नो वो इतना तेज है, हिंचू से नहीं हरा पाएगा, सो ही नीड टू ले अ ट्रैप। वो फिशिंग नेट यूज करके एक ट्रैप बना देता है, पर ये मॉन्स्टर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पीछे बेंड होके बच जाता है और ये भी हिंचू के एक पार्ट का प्लान था। जैसे ही वो स्लाइड होता है हिंचू के सामने आता है, हिंचू उसके छाती में घुसा देता है अपना वेपन, उसे इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है और ये एक रनर था ना, तो हिंचू से बोलता है ये होने वाली है तेरी फाइनल फिनिशिंग लाइन। डैम। अब हम वापस ह्यूग पे आते हैं और वो बोले तुम्हें जाना तुम जा सकते हो पर तुम मारे जाओगे बिकॉज पार्किंग में भी मॉन्स्टर घुस आए हैं बच्चों। सो या दे आर ट्रैप्ड हियर, दे कैन नॉट एस्केप। हम वापस हिंचू पे आते हैं और अभी वो मार नहीं पा रहा होता है इस मॉन्स्टर को, मतलब जला नहीं पा रहा होता, तभी उसका वायरस उसके ऊपर टेक ओवर करने लग जाता है और वो हिंचू के लिए जलाने वाला होता है इसके ऊपर। तभी हम मिस्टर गैंगस्टर आते हैं जो हिंचू को उठा देते हैं, उसे मुक्का दे मारते हैं और बोलते हैं अगर तेरे को मॉन्स्टर को मारना है तो होश में मार अपने। एंड या हिंचू डज द सेम, वो जला देता है इसको और फिर थोड़ी देर बाद ये लोग सेफली बच्चों और ड्यूसिक तक पहुंच जाते हैं। पहले तो उन्हें पता चलता है लेडी के बारे में कि वो मर गई है, बेबी बन गई है, वो सबको बुरा लगता है, बट हिंचू बोलता है नहीं वो लेडी खुश होगी उस वर्ल्ड के अंदर, मतलब वो वर्ल्ड उसके अंदर के वायरस ने बनाया होगा उसके लिए। इसके बाद ये लोग ड्यूसिक को एक आर्म्ड व्हीकल बनाने को बोलते हैं, ड्यूसिक एग्रीज। और अभी मिस्टर गैंगस्टर की नजर पड़ते हैं खाने पे, वो बोलते हैं इतना सारा खाना हम नीचे ले चले इसको, जो बोलता है हाँ ठीक है अच्छा आइडिया, पर हम इतने सारे लोग एक साथ नीचे जाएंगे थोड़ा रिस्की नहीं होने वाला, वो अगर मॉन्स्टर अटैक कर दे तो बहुत लोग मर सकते हैं। ड्यूसिक बोलता है हाँ बट हम लिफ्ट से भी तो जा सकते हैं ना, बोलता है मे बी गार्ड ने लिफ्ट के पास पावर ऑफ करा हो, मैं जाके ऑन कर दूंगा, मेरे को आता है। अभी के लिए ड्यूसिक, मिस्टर गैंगस्टर, हिंचू और बुड्ढा जाने वाले लिफ्ट ठीक करने। मीनवाइल यूरी एंड बच्चे विल स्टे एट द अपार्टमेंट। वैसे जाने से पहले एक बहुत प्यारा मोमेंट आता है यूरी और मिस्टर गैंगस्टर का, अपना फोन देते हैं मिस्टर गैंगस्टर को और ये सब देखिए ड्यूसिक बोलता है क्या तुम डेट वेट कर रहे हो क्या। खैर इसके बाद ये लोग सेफली पहुंच जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। गिटार वाली बड़ी खुश होते हैं हिंचू को सेफ देख के। तब यहाँ ह्यूग आता है और बोलता है मेरे को पक्का पता था तू बच्चों को बचा लेगा, तो कहाँ है बच्चे। इस बात से हिंचू को इतना गुस्सा आता है वो इसके मुंह पे मुक्का दे मारता है और बहुत सुनाता है। एंड ह्यूग नोस कि वो सब कुछ डिजर्व करता है। इनके यहाँ बहुत बहस होता है, पता भी ड्यूसिक चिल्ला के बोलता है मैं इसलिए नीचे नहीं आया हूँ। नाउ अब लिफ्ट ठीक करने का टाइम आ चुका है, पर वो स्पाइडर वाला मॉन्स्टर किस लिफ्ट में घुसा था। हिंचू और गैंगस्टर दोनों बोलते हैं लेफ्ट वाली में, तो ये लोग राइट वाली का पावर ऑन कर देते हैं और वो चली भी जाती है। सब खुश हो जाते हैं और तभी ह्यूग की बहन देखती है कि लिफ्ट 15th फ्लोर पे और उस पे लिखा है मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब लिफ्ट के अंदर कोई तो है। कौन है हम जानेंगे, पर अभी अब हिंचू और गिटार वाली पे आते हैं। वो रूम में बैठे होते हैं, पहले वो लेडी के बारे में बात करते हैं जो इस टाइम मॉन्स्टर बेबी बन चुकी है। फिर मूड को थोड़ा अच्छा करने के लिए गिटार वाली थोड़ा प्ले करते हैं गिटार को, और जो मेलोडी अभी वो बजा रही होती है वो सुन के हिंचू उसकी फैमिली याद आ जाती है, तो इसे रोक देता है और बोलता है ये सैड लग रहा है मुझे, कुछ लाइट बजा प्लीज। अब हम लिफ्ट पे आते हैं और हिंचू की बहन सबको बताती है कि किसने बटन दबाया नहीं तो लिफ्ट नीचे क्यों आ रही है। ये लोग समझते हैं कि लिफ्ट में कोई मॉन्स्टर वगैरह हो सकता है। लिफ्ट नीचे आती है, गेट खुलता है और वहां पे है सिक्योरिटी गार्ड। यस, द सिक्योरिटी गार्ड जिसने पूरी बिल्डिंग को लॉक करा था पहले से ही, और वो देख के बिल्कुल इंसान ही लग रहा होता है कुछ सेकंड्स के लिए, बिकॉज उनके सामने मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगता है और बोलता है सड़ी हुई मछली। मे बी ये लोग उसे सड़ी हुई मछली खिलाते होंगे, और हाँ जिस टूल से ये घास काटता है उसी टूल से इन पे अटैक कर देता है। अब हम जरा सिक्योरिटी गार्ड का पास देखते हैं और हमें पता लगता है कि अपार्टमेंट के जो लोग हैं ये इसको बहुत गंदे तरह ट्रीट करते थे। लाइक वो रेस्ट कर रहा है और आके बोल रहा है तेरे को रेस्ट करना भी अलाउड नहीं है। एक दिन वो घास काट रहा है तभी इसको नोज ब्लीड हो जाता है, बोलता है यार ये बार-बार हुआ है नोज ब्लीड। भाई ये क्या चक्कर नोज ब्लीड का अब तक रिवील नहीं करा गया। खैर तभी एक लेडी आते हैं वहां पे जो इसको रोटन फिश पकड़ा जाती है। इसका इतना दिमाग खराब होता है कि डिसाइड कर लेता है पूरी बिल्डिंग को लॉक करके सबको ही मार देगा। तभी इसने इस पर्पस के लिए बिल्डिंग को लॉक करा था और इन लोगों ने इसको बुरा ट्रीट करा, दैट्स व्हाई ही डिजायर्स टू किल एवरीवन हियर। फ्लैशबैक खत्म होता है और जिस लेडी ने इसको रोटन फिश दिए थे ये उसको काट के मार देता है। फिर एक और बंदे को और ये बोलता है 5 हो गए, मतलब टोटल इसने 5 लोग मार दिए हैं और इसका अगला विक्टिम है ह्यूग की बहन। तो ये सब देख के लोग पैनिक करते हैं और भाग के छुपने लग जाते हैं। जिस रूम में हिंचू और गिटार वाले थे वहां पे 2 लोग आगे छुप जाते हैं और
और जगह को लॉक कर देते हैं और बोलते हैं बाहर अटैक हो चुका है, बाहर कोई नहीं जाएगा, तुम भी नहीं जाओगे। हम वापस आते हैं ह्यू की छोटी बहन पे और उसे बचाने अपना क्रिश्चियन डूड आता है जो अपनी पूरी जान लगा देता है, बट सिक्योरिटी वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो सिक्योरिटी वाला है वो जिसको भी मार रहा है उसको एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तभी लिफ्ट के अंदर खाली वही आया और लिफ्ट बोल रही थी मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब उसका वेट भी बहुत ज्यादा है। एक साइड ह्यूनसू पागलों की तरह ट्राई कर रहा है यहाँ से जाने का, बट ये लोग जाने नहीं दे रहे होते। और दूसरी साइड अपना क्रिश्चियन डूड वो अपना हर एक पल याद कर रहा होता है गिटार वाली लड़की के साथ और बोल रहा होता है काश मैं तुम्हारा चेहरा आखिरी बार देख पाता। वो ऐसा इसलिए बोल रहा है बिकॉज़ उसका सफर इतना ही था। सिक्योरिटी गार्ड आता है और उसका गला काट देता है। R.I.P. जेहुन। अब हम वापस ह्यूनसू पे आते हैं और उनके रूम में जो लोग हैं वो ह्यूनसू पे ही सवाल उठाना शुरू हो जाते हैं। बोलते हैं ये मॉन्स्टर बनने वाला है तो शायद ये और मॉन्स्टर मिलके हमें मरवाना चाहता है। और तभी गिटार वाली इस औरत को सुना के चुप करा देती है। हम वापस बाहर आते हैं और क्रिश्चियन डूड को मारने के बाद सिक्योरिटी वाला ह्यूनसू की बहन की तरफ जा रहा होता है, बट आवर ओल्ड मैन स्टेप्स इन। वो बो एंड एरो से अटैक करता है बट से कुछ होता नहीं है। तो वो समझ आता है बच्ची को बचाने के लिए उसको मरना पड़ेगा। वो बच्ची को भागने को बोलता है, बच्ची जाती है और तभी सिक्योरिटी वाला उस पर अटैक कर देता है, बट अपना ह्यूनसू आके उसे रोक लेता है। बुड्ढा बच जाता है बट सिक्योरिटी वाला एक ही अटैक में ह्यूनसू को उड़ा देता है और वो सीधा जाके क्रिश्चियन डूड की डेड बॉडी के पास में गिरता है और उसको ऐसा देख के वो यकीन नहीं कर पा रहा होता। गिटार वाली भी देख लेते और भी टूट जाती है देख के। और तभी ह्यूनसू को वायरस उसे पोक करता है, बोलता है देख ये है तेरी रियलिटी, तेरे को इसमें जीना था ना, जी अब खुश हो, स्माइल करना कर। एंड राइट हियर ह्यूनसू अगेन लूजेस हिज कंट्रोल। वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा होता कुछ देर के लिए, तो गिटार वाली उसे बजाती है सिक्योरिटी से, बट वो भी पेली जाती है। तभी वो देखती है ह्यूनसू कंट्रोल खो दिया है। उसकी फट जाते हुए बोलते हैं नहीं तू मेरे साथ ऐसा मत कर प्लीज। ह्यूनसू उसके पास आता है और वो चिल्ला के बोलती है उस चीज से हार मत, गधे के बच्चे लड़ उससे। और तभी ह्यूनसू को होश भी आ जाता है। बहुत सही टाइम पे आया बिकॉज तुम्हें याद है ना मॉन्स्टर जो ब्लड सक कर रहा था पार्ट 1 में आया था पहला मॉन्स्टर, वो बिल्डिंग के बाहर से इन पे अटैक कर देता है, बट ह्यूनसू उसका मुंह पकड़ता है और सिक्योरिटी वाले के पेट में घुसा देता है। इसके बाद हम लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे का सीन देखते हैं और थोड़ी देर पहले सीन है सिक्योरिटी वाला लिफ्ट में घुसा होगा और वो कैमरे की तरफ ऐसे दिख रहा है कि जैसे कि कोई सब करवा रहा है उससे या फिर कोई सब कुछ होते हुए देख रहा है। खैर अभी वो ब्लड सक करने वाला मॉन्स्टर सिक्योरिटी वाले को कंप्लीटली सक कर लेता है। तभी हमें बाकी लोग आते हैं और आसपास का नजारा देखते हैं। सिक्योरिटी वाले को जलाने के बाद मिस्टर गैंगस्टर खुद को ही कोस रहे होता है बिकॉज़ उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो लेडी जो ह्यूनसू को रोक रही थी वो ड्यूसी को सुना रही होती है, बोले तूने लिफ्ट ही करा तेरी वजह से सब कुछ है, बट ह्यूनसू उसे सुनाया था चुप रह तू पागल साली। तभी ह्यूग बोलता है यार ये तो ठीक है पर और लोग कहां पे हैं, और हम उन पे आए तो एक मर गया है। ये वही लेडी है जो फट्टू अंकल की बीवी को प्रोवोक कर रही थी अपने पति को मार दे, और अब इसने गलती से एक बंदे को ही मार दिया है और ये सब कुछ होते हुए फट्टू अंकल की बीवी ने देख लिया है। अब मिस्टर गैंगस्टर पे आते हैं और वो क्रिश्चियन डूड की कटाना ले लेते हैं और इसी रूम में बाकी विक्टिम्स भी होते हैं और वो लेडी भी जिसने एक इनोसेंट सोल को मार दिया है। और यहाँ वो कुतिया बोल रही है मैंने कुछ नहीं करा, मैं बहुत अच्छी हो रहा, तुम्हें को सब कुछ पता है। मैं जान लो। उसके बाद हम ह्यूनसू और गिटार वाली पे आते हैं जो थोड़ी देर बात करके अपना मन हल्का कर रहे होते हैं। फिर हम आते हैं ह्यूग पे और वो सोच रहा होता है कि ग्राउंड फ्लोर पे इतना शोर शराबा हुआ तभी बाहर से बस एक मोशन ने रिस्पॉन्स करा। वो सोचता है क्या पता बाहर ज्यादा सेफ हो, तो वो सीधा पहुंचता है ह्यूनसू के पास और बोल रहा है तू मेरे लिए बेट बनेगा और तू बाहर जाएगा। ये सुनते ही गिटार वाले को इतना गुस्सा आता है कि वो एक ही हेडबट दे मारती है इसके, बेचारा चश्मा भी तोड़ दिया। और हाँ गुस्सा आएगा भी, अभी इतना बंड खराबा हुआ है, लोग मरे और अभी बोल रहा है कि तू बाहर जाएगा। क्या ह्यूनसू रिफ्यूज से बाहर नहीं जाना और ह्यूग बोलता है हाँ शायद मैंने बेट गलत बोल दिया। और जो बाहर सन्नाटा है क्या पता वो झूठ हो। फिर गिटार वाले पूछता है तू हर बार स्टैंड क्यों लेते है ह्यूनसू का, कहीं तू लाइक तो नहीं करती। मे बी यस मे बी नो। अब सीन ह्यूनसू पे शिफ्ट होता है और वो ड्यूसी के साथ बैठ के बात कर रहा होता है, बता रहा है कि हमारे वेपन टूट गए, इसे प्लीज फिक्स कर दे मेरे भाई। ड्यूसी बोलता है हाँ कर दूंगा पर मेरे को प्रॉपर्ली जगह चाहिए। इन्होंने बोला था सिक्योरिटी ऑफिस पर वहां तो कोई और है और वहां पे फट्टू अंकल हैं जो मॉन्स्टर बनते जा रहे हैं और अभी इनका वायरस इन्हें मैनिपुलेट ट्रैक करता है ताकि बॉडी पे टेक ओवर कर पाए। जो इसको सुनना था वायरस इसको बोलता है और एक खुश हो जाता है एंड वायरस बोलता है तू एक गधे का बच्चा है। तेरे सही में लगा जो सब हो रहा है वो तेरी गलती नहीं है। You know what? You are not even worth manipulating. Just die. How worthless someone can be? एक वायरस तुम्हें लेक्चर दे रहा है, वायरस तुम्हें बोल रहा है that he doesn't want you. अभी हम वापस अपने ग्रुप पे आते हैं और जो लोग मरे थे ये लोग उनकी बॉडीज को रूम 212 में लेके जाना डिसाइड करते हैं। और बात करें फट्टू की तो वो लिटरली बैक कर रहा है वायरस से इस टाइम की प्लीज मेरे को छोड़ के मत जा। बहुत बकवास करता है कि मेरी गलती नहीं है, ये वो मैं अच्छे इंसान हूं
एंड ऑल दैट बुलशिट। और वायरस बोलता है यार ठीक है एक लास्ट मौका दूं तेरे को मैं, पर वो इस पे हंस रहा होता है। भाई वायरस इस पे हंस रहा है बिकॉज वो इसको कन्वर्ट करने वाला है एक अगली लड़की के अंदर, और ये एक लेडी पे अटैक करने वाला था। पर तब यहाँ पे इसकी वाइफ आ जाती है जो इसे सर में बल्ला दे मारती है। भाई एब्सोल्यूट सिनेमा राइट यार। पति पत्नी की लड़ाई स्टिल गोज ऑन। अब हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं और हमें पता लगता है ये लड़का एक्चुअली में बेहोश हुआ है, मरा नहीं है। और यहाँ पे वो फट्टू की बीवी इस लेडी को बोलती है मैं मॉन्स्टर बनने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ तू मेरे को मार डाले। पर तभी उसे बाहर कुछ आवाजें आती हैं और आवाजें उसकी पति की थी। तभी यहाँ पे पहुंची वो। बैक टू हस्बैंड एंड वाइफ, सब लोग उनकी हेल्प करने आ रहे होते हैं पर वो लेडी इनको रोक देती है और बोलते हैं नहीं ये काम सिर्फ वो करेगी। और उसकी वाइफ उसे यहाँ इतना मारती है कि वो मर जाता है फट्टू। पर हाँ वो मरने से पहले बोलता है मुझे माफ कर देना और मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं। अब जरा हम इस बिल्डिंग के बाहर आते हैं जहाँ एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है और कोई इसे खा लेता है और बोलता है प्रोटीन। ये भाई बॉडी बिल्डिंग वाला मॉन्स्टर है। और अब फिनाले हम देखते हैं ह्यून और मिस्टर गैंगस्टर को जो बच्चों को सेफली लिफ्ट के थ्रू नीचे लेके आ रहे हैं। और इसमें उनकी हेल्प कर रहा है ड्यूसिक गिटार वाली लड़की और ह्यूक थ्रू सीसीटीवी। बिल्डिंग में टोटल 6 सीसीटीवी हैं और एक सीसीटीवी जो पार्किंग लॉट वाला है वहां पे लोग देख लेते हैं कि जो गेट है उसका वो टूट चुका है, जिस वजह से कुछ मॉन्स्टर्स अंदर आ गए हैं। और अभी ही स्मार्ट एस ह्यूक बोलता है हमारा अगला मिशन होने वाला है, हम पार्किंग लॉट को कब्जा लेंगे। ह्यूक काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था पार्किंग लॉट को और वहां पे बस और बस 3 मॉन्स्टर्स ही हैं। गिटार वाले जिसु पहले मना करते हैं बट बाद में मान जाते हैं। तो इस मिशन पे जाएंगे ह्यून, मिस्टर गैंगस्टर अपना वू, जीसू ये चिचा और यूरी द गॉडेस। किसी को प्यार हो गया ही गैस ना। ये मॉन्स्टर्स बस जल के मरते हैं तो मिशन के लिए मोलोटॉव्स प्रिपेयर करते हैं। यूरी को सही से आता नहीं बनाना तो बुड्ढा बोलता है क्या तुम लोग आजकल के बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करते। मतलब ये बुड्ढा अपने टाइम पे प्रोटेस्ट के अंदर मोलोटॉव्स लेके जाता था। खैर इसकी बात सुन के पता नहीं क्यों मेरे को पबजी याद आ गई, दोस गोल्डन डेज, नॉट दिस बुलशिट। एनीवेज अभी ह्यूक इनको बुलाता है और इनके जाते यहाँ कोई आता है जो एक मोलोटॉव की बोतल ले लेता है। नाउ देख के तो वही लड़की लग रही है जो इनको बुलाने आई है। तुम इस पैनल के अंदर इसके शूज देखो और अब देखो सिमिलर लग रहे हैं। खैर ये है कौन बाद में जानेंगे। अभी के लिए ह्यूक का प्लान सुनते हैं और बहुत सिंपल है। ये लोग मोलोटॉव को यूज करेंगे मॉन्स्टर्स को पीछे पुश करने के लिए और उन्हें एक बार निकालते ही ड्यूसिक फटाक से गेट को फिक्स कर देगा। नाउ ये मिशन बहुत जरूरी है, ऐसा क्यों बाद में जानेंगे, बट कोई भी इंपॉर्टेंट मिशन जाने पहले कुछ बातचीत तो होती है ऑफ कोर्स। अभी हम ह्यूनसू और ह्यूक की छोटी बहन की कन्वर्सेशन देखते हैं जहां ह्यून को पता लगता है ह्यूक के बारे में कि वो बचपन से लेकर अब तक थोड़ा नर्डी रहा है। हर सिस्टर सेज वो एक ऐसा भाई है जिसपे शी डोंट फील प्राउड। दैट्स हर्टफुल यू लिटिल बिच। ह्यूक भी पूछता है सो वर यू एम्बैरेस्ड ऑफ हिम एंड शी सेज ऑफ कोर्स। एक बार मेरे दोस्त घर पे आए थे और गलती से उसका एक एक्शन फिगर गिरा दिया और वो गुस्सा हो गया। शी साउंड्स लाइक दैट अनोइंग बिच एस इन्फ्लुएंसर हुज बॉडी काउंट इज मोर देन द mangas I have ever read। ना कोई मेरे घर में आए और इनमें से किसी को गिरा दें लाइक अरे सॉरी मुझसे गलती होगी पढ़ दूंगा। खैर अभी ह्यूक की बहन अपने भाई के बारे में बहुत गलतियां गिनवाती है बट एंड में शी सेज अब मैं क्या ही करूं, है तो मेरा भाई आफ्टर ऑल। मे बी मेरे को वो पसंद नहीं बट आई डोंट हेट हिम बिकॉज वी आर फैमिली। और ये चीज ह्यून को बहुत सरप्राइजिंग लगती है। वैसे तो बाद में रिवील होगा पर मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ सरप्राइजिंग इसलिए लगा उसकी बहन ऐसी बिल्कुल नहीं थी। इवन उसकी बहन तो स्कूल में ये बोलती थी कि उसका कोई भाई ही नहीं है। एनीवेज अभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं इस कुतिया पे और यही है जिसने मोलोटॉव चुराए थे और अभी ये इस लेडी को जिंदा जलाने वाली है। और ये वही लेडी है जो थोड़ी देर पहले अपने अब्यूजिव हस्बैंड को मारा था। जस्ट टू रिमाइंड यू इस अच्छी लेडी ने इस कुतिया की हेल्प करी थी, स्टिल ऐसा कर रही है उसके साथ। और क्यों कर रही है? जस्ट बिकॉज वो अच्छी लेडी मॉन्स्टरेशन के प्रोसेस में है। कांट ट्रस्ट दिस बिचेस। अभी हम जरा ह्यून के मेमोरी देखते हैं और ये वही सीन है जब उसने सुन लिया था उसकी बहनों की से बात करते हुए। उसकी बहन बोलते हैं मेरा तो कोई भाई नहीं है, कौन ह्यून। ये चीज ह्यूनसू को बहुत बुरी लगी थी। खैर बैक टू प्रेजेंट और अभी जो लोग उसके पास हैं वो उनको अपनी फैमिली मानने लगता है। और इस मिशन में जाने से पहले वो जीसू के फोन में कुछ गाने सुन रहा है जो जीसू ने उसके लिए रिकॉर्ड करे थे और इसको हम प्यार बोलते हैं। क्या बोल रहे हो, कभी सुना नहीं चीज के बारे में? अभी सीन शिफ्ट होता है वापस उस कुतिया पे और जिस बंदे को उसने मारा था लास्ट पार्ट में वो वापस खड़ा हो जाता है और इस पे गुस्सा हो रहा होता है। इनडायरेक्टली उसने बचा लिया अच्छी लेडी को। अभी वो अच्छी लेडी भी उठ जाती है और उसको लगता है ये इस कुतिया पे अटैक कर रहा है तो वो लेडी इस कुतिया को बचाती है और तभी ये कुतिया अपने असली रंग दिखा देती है, इसे धोखा दे देती है। इन दोनों
दोनों को साथ में जला देती, पर वो लेडी मोलोटोव को बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे पकड़ लेती है और इसको बोलते हैं फिर मैं तेरे पे ट्रस्ट कर रहा और तू ऐसे रिपे कर रही है मेरे को। एंड दिस बिच सेज मेरी कोई गलती नहीं है। ओ माय गॉड आई हेट दिस बिच। खराब दोनों ना चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और एक कुतिया सबको बता देती है कि ये दोनों इन्फेक्टेड है, तो इनको आइसोलेट करा जाता है फिर। और यहीं पे हमें पता लगता है कि जो लड़का है इसके डिजायर्स है कि इसको बस टेस्टी खाना खाना है। अगर ऐसे लूफी बोल रहे आई वोंट डाउट इट, बट नहीं ये झूठ बोल रहा है। एनीवेज बैक टू द मेन क्रू और वो निकल गए हैं मिशन पे। और पार्किंग लॉट में पहुंचते ही पहले अपना फोन चेक करते हैं, उन्हें कोई सिग्नल नहीं आता तो इन्हें लगता है मॉन्स्टर आसपास नहीं है। बट ह्यूनसू समझ जाता है कि मॉन्स्टर आसपास है और सिग्नल इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज दे आर स्लीपिंग। और जब ये चीज ह्यूग समझता है वो बोलता है प्लान में थोड़ा चेंज है, हम उनको निकाल लेंगे नहीं बट वी गोना किल दोज मॉन्स्टर्स। जिस तो मना करते हैं बट ह्यून एंड वूक एग्रीज। उन्होंने देखा लास्ट पार्ट के अंदर एक सोते मॉन्स्टर जगाना क्या अंजाम हुआ था, मतलब उन्होंने जान के जगाया था पर वो उठ गया दम से, उन्होंने सबको कूट दिया था फिर। तो इससे अच्छा मौका मिल रहा तो उनको मार डालो। तो ये सब रेडी हो जाते हैं और ह्यून के सिग्नल करते ही सब मोलोटोव फेंक देते हैं मॉन्स्टर पे और उन्हें जिंदा जला देते हैं। 3 में से 2 तो कंफर्म डेड, बट जो जीसू के सामने होता है उसकी शेल जलती है और अंदर तो कुछ है ही नहीं क्योंकि असली मॉन्स्टर तो जीसू के सर पे है। नाउ आर वी अबाउट टू विटनेस अ मॉन्स्टर डूइंग सम nasty stuff with a human? ओए फैमटो है वो, ग्रिफिथ नहीं है। वो मॉन्स्टर अटैक करता है जीसू पे बट डूसिक उन्हें पहले ही वार्न कर देता है सीसीटीवी में देख के, जिससे जीसू डॉज कर लेते हैं बट स्टिल उसके ट्रैप पे लग जाता है मॉन्स्टर का अटैक। और अभी ह्यूनसू को बस और बस इंजर्ड जीसू दिखती है और ये फट जाता है, ये बचाने जाता है जीसू को, पर तभी एक फ्लोर में मॉन्स्टर होता है जो इसे पकड़ लेता है। दे आर कुक्ड हियर। और ये मॉन्स्टर एक ही सेकंड में इन सबको पेल देता है। वेल टर्न्स आउट ये बस इल्यूजन है इसका। और वो जो फ्लोर पे मॉन्स्टर है वो ह्यून का इनर मॉन्स्टर ही था। वो फिर से बॉडी डेकोर करने की कोशिश कर रहा था बट ह्यून से शट योर बिच ऐसा। जैसे ही वो होश में आता है वो देखता है बाकी सबने जीसू को ऑलरेडी बचा लिया है। इसके बाद ड्यूसिक आता है नीचे और जो गेट है उसे रिपेयर कर देता है और फिर वो गाड़ी पे लग जाता है। पार्किंग लॉट को कब्जाना मिशन का बहुत छोटा सा पार्ट था, मेन पार्ट तो है गाड़ी को मॉन्स्टर प्रूफ बनाना, मतलब थोड़े मॉडिफिकेशन ऐड कर देना उस पे ताकि ये लोग बाहर जा पाए और कुछ हेल्प या खाना वाना लेके आ पाए। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम वापस से बिल्डिंग के ऊपर आते हैं और यहाँ पे ये लेडी बाकी सब जो इनोसेंट लोग हैं जो फाइट नहीं कर सकते मॉन्स्टर को, उनको मैनिपुलेट कर रही होती है और ये बेसिकली बोल रही है कि तुम सब आर यू गाइस ओके, वो बच्चा हमें लीड कर रहा है, क्या अब तक है उसको, इन्हें खाना पानी कम मिल रहा है इसलिए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। और जो बाकी लोग हैं बोलते हैं भाई उसके भरोसे में तक पहुंच पाए हैं तो आई थिंक उसे पे ट्रस्ट करना, वी आर ओके विद दिस। नाउ ये आंटी इतना गुस्सा क्यों हो रही है बिकॉज़ ने रिसेंटली बहुत सारा खाना देखा था पर ह्यूग इनको इतना सारा खाना दे नहीं रहा है। शी इज जस्ट हंग्री, साली बिग मॉम। इस लेडी की यहाँ कोई नहीं सुनता तो ये चली जाती है और फिर हमें पता लगता है इतना फट क्यों रही थी। हम इसकी मेमोरी देखते हैं, छुप के सारी बातें सुन ली थी ह्यूग और वूक की। ये बताता है इनके पास बहुत कम खाना पानी बचा है, मैक्स टू मैक्स बस 3 दिनों का। उसके अलावा इनके पास डूसिक का फूड भी है जो ऊपर से लेके आए हैं वो सारा, बट ह्यूग अभी वो नहीं खुलवाना चाहता। अगर खोले तो लोग और डिमांड करेंगे। फिर अभी मिस्टर गैंगस्टर बोलता है हमारा जो ऑपरेशन शॉपिंग है अगर वो फेल हुआ तो ये लोग गाड़ी को मॉडिफाई करके कुछ खाना पानी लेने जाएंगे, बेसिकली ये प्लान है इनका। और अभी ह्यूग बोलता है अगर वो फेल हुआ तो हम भूखे पेट मार जाएंगे अनलेस हम एक दूसरे को खाना शुरू कर दे। ह्यूग ने ऑफ कोर्स वो बात मजाक में बोल ली होंगी पर इस लेडी को वो बात सीरियस लग रही होती है। नाउ वी आर बैक टू ह्यून और मिशन पे जाने से पहले ह्यूग उसे फोर्स करता है कि भाई कुछ खा ले प्लीज, तू एटलीस्ट बिस्किट खा लेता है ये। फिर ह्यूग बताता है इनका जो अपार्टमेंट है उससे 300 मीटर दूर एक कन्वीनियंस स्टोर है, 1 किलोमीटर दूर एक ग्रोसरी स्टोर और 2.5 किलोमीटर अवे एक हॉस्पिटल है। तो पहले लोग ट्राई करने वाले कन्वीनियंस स्टोर तक की ट्रिप। एनीवेज बैक टू मिस्टर गैंगस्टर और वही लेडी गैंगस्टर के पास आती है अपना डेली राशन मांगने। गैंगस्टर चेक करता है बैग और बोलता है अबे ओ मेरे को याद है तू ऑलरेडी ले चुकी है वो थोड़ा रिक्वेस्ट करते कि मेरे को भूख लग रही है पर मिस्टर गैंगस्टर उसे मना कर देते हैं थोड़ा डरा धमका के, बट उसको ना नहीं सुनना। वो तो खाने के लिए मिस्टर गैंगस्टर को मारने को रेडी है, ब्लेड निकाल लिया उसने अपना। एंड मिस्टर गैंगस्टर नो, इसमें घंटा दम नहीं है कि उस पर अटैक कर दे और ऐसे में इतनी फट्टू है इसमें दम नहीं है कि ब्लेड होके भी उसको फेस कर पाए। तो ब्लेड फेंकते हुए मिस्टर गैंगस्टर पे पंच करने आगे बढ़ती है, इंस्टेंट वो इसे घुसड़ दे मारता है। हम थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं इसका तोपड़ा तोड़ दिया और ये नाराज है बिकॉज़ शी डजंट नॉट लाइक कि कोई और इसकी जिंदगी कंट्रोल कर रहा है। खैर अभी मिस्टर गैंगस्टर थोड़ा टॉकनो जुत्सु यूज करते हैं और इसको अपने साइड
साइड ले आते हैं। एंड में ये बोलती है मैं चलूंगी तुम्हारे साथ मिशन पे, अब मैं तुम्हारी साइड हूँ, अब मैं सबको मार दूंगी। इनफैक्ट ये सॉरी तक बोलती है कि आई एम सॉरी फॉर मेकिंग यू हिट मी, शोक नो जुत्सु इज द ग्रेटेस्ट गेंजुत्सु एवर मेड। खैर अब हमें पता लगता है कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी भी कट हो चुकी है और थोड़े टाइम के अंदर ही पानी का सप्लाई भी कट हो जाएगा, पर उससे पहले जितनी हो सके उतनी बॉटल्स भर रहे हैं। यहीं पे ह्यूनसू और ह्यूग बैठे होते हैं एंड ह्यून सेज भाई मुझे एक बात बता। ह्यूग सेज क्या? एंड ह्यूनसू सेज वी आर डूम्ड आरंट वी। उसे पता है अगर जल्दी उन्होंने कुछ नहीं करा सब मारे जाएंगे यहीं पे, और वह चीजें होना शुरू हो भी जाती हैं। एज वी नो यूरी को अस्थमा की प्रॉब्लम है और इनहेलर है वो भी खत्म हो जाता है। अगर उसके लिए नया इनहेलर नहीं लेके आया गया शी गोना डाई। तब यहाँ पे जीसू आते हैं और थोड़ा मोटिवेट करते हैं इन लोगों को। वही बोलते हैं हमने तो सर्वाइव कर लिया तो आगे भी कर लेंगे। शी इवन सेज कि अगर कोई खुद को मारने का सोचेगा तो ज्यादा स्टूपिड बंदा होगा, और ये किसने सोचा था? अपने एमसी ने। खैर अभी जीसुन को और मोटिवेट करती है और वो बहुत अच्छी लाइन बोलती है कि इस टाइम पे देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट प्लान, ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट सर्वाइव। और अभी हम देखते हैं ड्यूसिक को जिसने फाइनली कार को बना दिया है। वो डमी पे ट्राई भी करता है कार को और कार बहुत अच्छी खासी बन गई है, मतलब थोड़ा बहुत मॉन्स्टर का लोड सहन कर लेगी कार। इसके बाद हम वापस आते हैं अपने मेन क्रू पे और यहाँ से थोड़ी हिटअप होनी शुरू हो चुकी है बिकॉज इनका लीडर ह्यूग बोल रहा है हमारा पहला गोल है कन्वीनियंस स्टोर, और अपना गैंगस्टर बोलता है ना 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 अपना पहला स्टॉप होएगा हॉस्पिटल, बिकॉज इनको इनहेलर लेके आना पड़ेगा वरना यूरी मर जाएगी। नाउ वी नो ह्यूग कैसा बंदा है, वो एक बंदे को मारने को रेडी है बाकी को बचाने के लिए, बट और लोग ऐसा नहीं करने वाले। और सबसे पहले स्टेप अप कौन करता है? अपना ह्यूनसू। वो बोलता है इस कंडीशन के अंदर साले मैं मॉन्स्टर हूं तू मॉन्स्टर है। नाउ ह्यूग को मनाने के लिए ह्यूनसू सेज बिच आई एम आउट, जो करना है कर ले, मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। उसको देखते ही वुग भी बोलता है मैं भी इस मिशन पे नहीं जा रहा। तो ह्यूग को इनकी मान नहीं पड़ती है, बोलता है ठीक है जाओ पहले तुम हॉस्पिटल में जाओ। पहले लोग कुछ मोलोटोव वगैरह रखते हैं और ड्यूसिक बताता है वुग को कुछ मॉडिफिकेशन करें कार के अंदर। उसने फ्लेम थोड़ा कुछ ना कुछ चीजें ऐड कर रखी कार में, बढ़िया बन गई उससे कार। नाउ जो उनका मिशन है उस पर जाएगा कौन कौन? अपना गैंगस्टर व्यूग, अपना एमसी ह्यूनसू, वो अपने चीचा और वो लेडी जो अब इनकी साइड हो चुकी है। नाउ यहाँ पे ना सबको कोई ना कोई बाय करने आता है, बस उस लेडी के अलावा। उसे बड़ा बुरा लगता है कि उसे किसी ने बाय नहीं करा, पर एंड में उसके दो से बाय करते हैं और उसे बड़ा अच्छा लगता है देख के। नाउ शटर ओपन होता है और इनकी कार निकलती है। लौंडा फोन चेक करता है और आज डेट है 24 अक्टूबर और 25 को उसने क्या डिसाइड करता कि ये अपनी जान ले लेगा, बट आज बहुत अलग टाइम है। आज वो इस जगह से निकल रहा है जिंदा बाहर। नाउ बाहर निकल के क्या होगा वो बाद में जानेंगे। अब हम जानने वाले हैं अपने लौंडे की बैक स्टोरी। नाउ वी गोना नो कि उसकी लाइफ ऐसी खराब कैसे हो गई एंड इट इज एक्चुअली मेस्ड अप। देखो पहले उसकी लाइफ बहुत सही थी, वो जैसा नॉर्मल टीनेजर अपने उसके साथ फुटबॉल खेल रहा है, मजे कर रहा है। तभी वो बच्चे को देखता है जो वेंडिंग मशीन के सामने खड़ा है और ह्यूग सोचता है जाके दोस्ती करते हैं। तो जाके पूछता है हमारे साथ फुटबॉल खेलेगा तू? और तुम्हारे पे काफी टाइम से खड़े, तेरे को कुछ चेंज चाहिए वेंडिंग मशीन के लिए? मेरे पास जा देने पर कितने में काम हो जाएगा। और ये बंदा बोलता है 13.5 में बड़ा दम आ रहा है। ह्यूनसू को ये बात समझ नहीं आती, पर ये बंदा बहुत हरामखोर है, यही उसका मेन बुली है। अभी ह्यूनसू इसको फुटबॉल से बचा लेता है, पर इसके बाद ये ह्यूनसू की जिंदगी बर्बाद कर देता है। हम कुछ टाइम बाद सीन देखते हैं और रूफ पे इसके लॉन्डो ने मिलकर ह्यूनसू को कूट दिया और उनसे बोल रहा क्यों कर रहा है मैं तो ऐसा। ये बोलता है अगर तेरे को जानना है तो यहाँ से कूद जा, बता दूंगा तेरे को मैं। इसके बाद इसने क्लास में भी अनाउंस कर दिया कि अगर किसी ने भी ह्यूनसू से बात करी तो वो मारा जाएगा। और ये कितना बुली कर रहे हैं हमारे लॉन्डे को, जूते में पानी भर के उसे बोल रहा है 3.5 को तू। ह्यूनसू पहले नहीं पीता ऑफ कोर्स, पर ये उसको ब्लैकमेल करता है एक चेक दिखा के, तो उसको पीना पड़ता है। और उसके बाद ये उसकी और बेइज्जती भी करता है कि तेरा बाप ना मेरे बाप की कंपनी में काम करता है बेटे, 1 सेकंड में निकलवा दूंगा। ह्यूनसू को बहुत गुस्सा आता है कि इस चीज के अंदर उसके फैमिली को भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो उसके जो गूंस हैं उनको ह्यूनसू पेल देता है, पर ये मेन बुली को नहीं मारता, कंट्रोल कर लेता है। उसे पता उसके बाप की नौकरी खतरे में आ जाएगी। और अब ये बुली फाइनली रिवील करता है कि उसने ह्यूनसू की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रखी है। He says the day you handle me those filthy changes there wasn't a cloud in the sky. Bitch, what the hell? That's all. That's why he's doing all of this bullshit. There is no special reason. इसका मन करा बस कर रहा है ये। नाउ इतना सब होने के बाद ह्यूनसू ऑफ कोर्स अपने घर वालों को बताता है चीजें, और उससे घर वाले उसकी हेल्प नहीं कर पाते। बिकॉज़ ह्यूनसू का बाप उसके बुल्ली के बाप की कंपनी में ही काम करता है, वो टिपिकल एनिमे प्लॉट। इनफैक्ट वो ह्यूनसू को ही समझाते हैं कि प्लीज उसे माफ कर दे, और यही वो टाइम था जब ह्यूनसू अपने बाप और माँ से नफरत करने लग गया था। माँ बाप ने तो हेल्प करी नहीं, तो अपनी बहन के पास जाता है और उसकी बहन क्या करती है तुम्हें पता है। तो नाउ आई गेट इट कि अपनी फैमिली को इतना हेट क्यों करता है यार। इसमें उसके बाप की भी हम गलती कैसे निकाल लें? आफ्टर ऑल उसकी जॉब खतरे में है। इट्स लाइक
भाई सिचुएशन ही खराब है तो भाई की जिंदगी खराब हो गई, पर हाँ हम उसकी बहन को कोस सकते हैं, उसकी बहन ने साथ नहीं दिया उसका। वेल हर सिस्टर वाज आल्सो अफ्रेड, अगर लोगों को पता लगा स्कूल के अंदर कि ये इसी की बहन है तो उसको बुली करेंगे फिर। पर इसका बाप स्कूल में आया था कंप्लेंट करने, हमने वो फ्लैशबैक में देखा था, और उस दिन के बाद से वो बुलीज ने एटलीस्ट इसको परेशान करना बंद कर दिया था। बट दे पिक्ड समवन एल्स। एक दिन हिंसू देखता है कि वो बुली बोल रहा है कि मैं तेरी माँ की सारी सर्जरी की सारी पेमेंट कर दूंगा, बस तेरे को एक काम करना है, जो कार आए उसके आगे आके कूद जाइए। और यहाँ पे हिंसू होल्ड नहीं करता, एक कार आती है, हिंसू बुली को सामने धक्का दे देता है, वो कार रुक जाती है, बुली बच जाता है, और इसी के बाद से हिंसू के घर वाले उसे अगेंस्ट हो जाते हैं, बिकॉज उसके बाप को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगले दिन हिंसू का दोस्त आता है उसे घर पे उससे मिलने, और वो यही बचा जिसको उसने बचाया था कल, और ये हिंसू की गलती निकालता है, बोलता है तेरी वजह से मेरी माँ मर गई, ऑपरेशन के पैसे नहीं थे इसलिए। भाई वो क्या करे बेचारा, हेल्प करने ट्राई करता उसने तो यार। और ये था हिंसू का पूरा पास्ट। मेरे को शुरू के चैप्टर्स पढ़ने लगा था सिस्टर एक्चुअली अच्छी होगी ना। खैर बैक टू प्रेजेंट, जैसे निकलता है अपार्टमेंट से, इनके सामने ये बॉडी बिल्डर वाला मोशन आ जाता है जो एक ही अटैक में इनकी गाड़ी फोड़ देता है। लो हो गया मिशन इनका फेल। हिंसू देखता है गैंगस्टर बेहोश हो चुका है और वो मोशन लेडी को मारने वाला होता है, बट हिंसू से बचा लेता है, और बचते ही वो भाग जाती है। अबे कहां जा रही है, बारे मोस्टर ही होंगे भाई। खैर अब ये मोस्टर हिंसू पे अटैक करता है और उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने चीचा, और ये कुत्ते का बच्चा बॉडी बिल्डर इनकी कार पे जंप कर देता है। अबे बची कुची कार को तो छोड़ दे भाई, उसकी भी खैर अभी चीचा उस पे गैसोलीन पोर करता है, हिंसू उसे इलेक्ट्रीफाई करने वाला होता है बट फेल हो जाता है, और वो हिंसू को पकड़ के इतनी तेज फेंकता है कि इसकी गर्दन ही मुड़ जाती है। और जो बाहर सारे शोर शराबा हो रहा है वो बिल्डिंग के अंदर भी लोग सुन रहे हैं ऑफ कोर्स। वो समझ आता है कि मिशन ऑलरेडी फेल हो चुका है, बट दे नॉट गोना सिट इनसाइड लाइक अ बिच, दे गोना फाइट। तो ह्यूग सबको बोलता है जो मिले उठाओ और चलो लड़ने। हम बस बाहर आते हैं और जो अपना गैंगस्टर है उसे होश आ चुका है, और वो कार के थ्रू थोड़ा फाइट करता है प्रोटीन वाले मॉन्स्टर से। पहले उस पर आग लगाता है फ्लेम थ्रोअर से, उसे काफी डैमेज होता है, बट बहुत जल्दी इनका फ्लेम थोड़ा खत्म हो जाता है। फिर उन्होंने गाड़ी आगे जो शील्ड लगा रखी थी वो बटन दबाता है और वो भी जाके मॉन्स्टर को लगती है, बट उससे भी उसे कुछ होने नहीं वाला है। इसके बाद वो कटाना लेके निकलता है मॉन्स्टर से लड़ने, और चीचा समझ आता है कि मिशन फेल हो चुका है, तो वो हिंसू को पकड़ता है और अंदर लेके जा रहे होते हैं। और मॉन्स्टर देखता है उसके सामने खड़ा है वूक, और वूक के पास वही कटाना जिसे पहले वो कटा था। तो ये बॉडी बिल्डर मॉन्स्टर वूक पर अटैक नहीं करता बट कि हिंसू पे अटैक कर देता है। वो हिंसू और चीचा के पास आता है और उन पे पंच थ्रो करने वाला होता है, बट बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे चीचा सैक्रिफाइस कर देता है खुद को, हिंसू दूर फेंक देते हैं और मॉन्स्टर एक ही बारी में इसको कुचल देता है। चीचा डाइट बट सैक्रिफाइस को हम वेस्ट नहीं होने देंगे। हिंसू देख के रेज अप होता है, वो लड़ने को रेडी होता है इससे, पर तभी ह्यूक और जीसू आ जाते हैं जो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर से अटैक कर देते हैं। वूक इसका पैर काट देता है और जीसू इसके सर में बल्ला दे मारती है, और इसे पहले इन अटैक से रिकवर कर पाए हिंसू इसको इलेक्ट्रीफाई कर देता है, ले बेटे। बट ये इन सब को झेल लेता है भाई, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत है, इसको झटके लग रहे हैं तब भी ये हिंसू के वेपन को अपनी बॉडी से निकाल लेता है। ऑल्दो हिंसू कुछ सेकंड के लिए इसको ओवरपावर कर रहा होता है स्ट्रेंथ के अंदर, बट बहुत जल्दी हार जाता है। और तभी इनको यहाँ पे किसी की आने की आवाज आती है, सबकी नजर पड़ते है उसी डायरेक्शन के अंदर, और हम देखते हैं देयर इज अ बस राइट हियर, तो सीधा आके इस मॉन्स्टर को स्लैम करती है, नॉट वंस मल्टीपल टाइम्स। भाई वो लेडी गए और एक बस लेके आ गई, लेट्स गो। नहीं, बस से पहले तो वो लेडी बाहर आती है और फिर ये सारे लोग ह्यूग इनको थैंक्स करने आगे बढ़ रहा होता है, बट वूक उसको रोक देता है और बोलता है ये एक प्रिजन की बस है। और तभी इनका लीडर बाहर आता है, पहले तो ये लोग उस मॉन्स्टर को जला देते हैं और फिर इनका लीडर आता है वूक के सामने, और वूक बोलता है संभल कर रहना सब लोग, ये क्रिमिनल्स हैं सारे के सारे। और लीडर क्या बोलता है, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम डिटेक्टिव वूक। तो अपना लौंडा जो डिटेक्टिव है उसको सूट से लेकर हम गैंगस्टर बोलते हैं, मैं गैंगस्टर बोलूंगा अब भी, इट सूट्स हिम बेटर नाउ। ये सारे गैंगस्टर बोलते हैं भाई हमने तुम्हें बचाया जस्ट अभी, तो अपने अपार्टमेंट में लेके चलो, हमें किस बात इंतजार कर रहे हो। बट ह्यूग ऐसे नहीं मानने वाला, वो बोलता है तुम्हारे पास है क्या हमें ऑफर करने को, भाई वी शुड टेक यू इन। और ये क्रिमिनल्स का लीडर ये बातचीत में नहीं थोड़ा वायलेंस में ज्यादा मानता है, बिकॉज़ ये ह्यूग की गर्दन पकड़ता है और बोलता है बेटे एक और शब्द तेरे मुंह से आया तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा मैं। बट हाँ वूक के बोलते ही वो उसे छोड़ देता है। यहाँ पे इतनी लड़ाई वगैरह हुई है तो आसपास के मोशन अभी इकट्ठे हो जाते हैं, सुन के आ गए इधर वो। और तब जो क्रिमिनल्स का लीडर है बोलता है डिटेक्टिव तुमने बहुत टाइम लगा दिया, देखो पहली बात हमारे पास ना बहुत सारा खाना पड़ा है हमारी बस में, क्या इतना काफी नहीं है, तुम हमें अंदर नहीं आने दोगे ना। सामने मॉन्स्टर आ चुके हैं बहुत सारे, उनमें खाने की कमी भी थी, तो
इस वजह से इनको अंदर आने देते हैं। अंदर आने के बाद सारे लोग एक कोने में बैठ जाते हैं और इनमें से एक के पास तो रिवॉल्वर भी है। खैर जो अपना मेन क्रू है वो बुड्ढे और जो बच्चों थे उनके बाप की लाश को अंदर ले आते हैं एटलीस्ट। और जो क्रिमिनल ग्रुप है उनमें से एक लौंडा पता लगा लेता है कि यूरी को अस्थमा की प्रॉब्लम है और उसको भी है, वो अपना इनहेलर उसको ऑफर कर देता है। सो अभी के लिए इनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो तो सॉर्ट हो चुकी हैं, खाने की और इनहेलर की। वेल वट एवर टेल में से एक चीज सॉर्ट नहीं हुआ है, बाद में पता लगेगा। एंड ऑल्सो क्रिमिनल के अंदर जो ये लौंडा है ये बलात्कारी है एक। एनीवेज अभी जरा मिस्टर गैंगस्टर उनके लीडर की बातचीत पे आते हैं और मिस्टर गैंगस्टर को बिल्कुल नहीं पसंद, उसे पक्का पता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ कांड करा यहाँ तक आते आते। बट वो क्रिमिनल का बॉस बोलता है देखो हमारे पास खाना है, पानी है, इवन हमारे पास जनरेटर भी है, तो अगर तुम हमें निकाल लोगे तुम्हारे लॉस है। साथ में इसका मतलब हुआ हम इंचार्ज हो इस बिल्डिंग के। वो बोलता है तुम इंचार्ज, तुम्हें किसने बनाया इंचार्ज? जो क्रिमिनल्स का लीडर है ये बोलता है हम पे रिसोर्सेज है तो हम लीडर हुए। वो पूछता है तो तुम क्या करने वाले हो? और ये बोलता है हम करेंगे पब्लिक एग्जीक्यूशन उन हर एक बंदे का जो मोस्टेशन के प्रोसेस के अंदर है। जैसी पावर में आया साला वायलेंस पे उतर आया। वू का फोर्स इसको मना करता है और इनके यहाँ तो हाथापाई होने वाली होती है, पर तभी ह्यूग यहाँ पे आ जाता है जो इनसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछता है। वो बोलता है तुम लोग यहाँ तक आए कैसे? तुम्हारी बस बिल्कुल भी डैमेज नहीं है और इतने बड़े मॉन्स्टर को देख के भी तुम लोग डरे नहीं, तो क्या सीन है तुम्हारा? जो एक्चुअली बड़ा अच्छा पॉइंट है। और तुमने बोला बस में खाना पानी है पर तुमने चेक नहीं करवाया हमें वो, और हमारे पास अब भी 3 दिन का खाना पानी है, तो अगर हम चाहे तुम्हें निकाल सकते हैं। क्रिमिनल्स का लीडर ह्यूग की बात से बहुत इंप्रेस होता है और बोलता है साढ़े तेरे में दम तो है बच्चे। और फिर वो जान लगता है बिना किसी सवाल का जवाब देता भी ह्यूग बोल तुम्हारी बस भी लॉक्ड है, मतलब ह्यूग ने ऑलरेडी चेक करना ट्राई करा होगा। आगे ह्यूग बोलता है तुम्हारे पास वेपन भी बस एक ही है, तो तुम लोग सियोल से यहाँ तक पहुंचे कैसे? और ये हरामखोर किसी बात जवाब नहीं देता और चला जाता है। बाहर आके हरामखोर अपने मेंबर से मिलता है और बोलता है जा अपना काम शुरू कर तू। नाउ इन लोगों का एक्चुअल प्लान क्या है बाद में पता लग गया, बहुत डार्क है एक्चुअली में वो। और उससे पहले हम जीसू और ह्युनसू पे आते हैं और अभी जीसू दोनों का मूड ठीक करने के लिए थोड़ा गिटार बजा रही होती है, ध्यान की थोड़ी लाइट कन्वर्सेशन चल रही होती है। तभी ह्युनसू पूछता है एक चीज जीसू से कि क्या म्यूजिक हमें मरे हुए लोगों को भुलाने में हेल्प कर सकता है? और जीसू एक बहुत सुंदर जवाब देती है। पहले तो हमें उसके पास्ट के बारे में पता लगता है एंड वी केम टू नो उसका जो बॉयफ्रेंड था उसने आत्महत्या कर ली थी। जीसू बोलते हैं जब से वो इंसान में जिंदगी से गया था मैं कुछ भी अच्छा नहीं लिख पा रही थी। और हम देखते हैं जो गिटारिस्ट जीसू के पास है उस पे उसके बॉयफ्रेंड ने एक छोटा सा नोट लिखा था कि अब से तेरा हुआ। इसका फ्लैशबैक खत्म होता है एंड जीसू सेज म्यूजिक से हम मरे हुए लोगों को भुला नहीं सकते पर उनको याद रख सकते हैं, जो पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा जवाब लगा। खैर इसके बाद जीसू एक फेवर मांगते अपने लौंडे से और वो बोलते हैं क्या तू इस गाने के लिरिक्स लिख सकता है? एनीवेज अभी हम वो क्रिमिनल पे आते हैं और ये बाकी सारे जो सर्वाइवर्स हैं उनको मैनिपुलेट करना शुरू हो चुका है। जो उनको बोल रहा है कि मैंने देखा है गवर्नमेंट की फैसिलिटी है जो बिल्कुल सेफ है, वहां पे सब लोग सेफ है, गवर्नमेंट रन कर रही है और वहां पे सब खुश हैं। जो लोग पूछते हैं सब लोग ठीक है तो वहां तुम लोग क्यों आए हो? अरे बोलता है बिकॉज वी आर क्रिमिनल्स। पर बड़ा अजीब है कि यहाँ पे लोग मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और तुम उन्हें अब भी रख रहे हो। ये इनको बेसिकली मैनिपुलेट कर रहा है कि तुम लोग मॉन्स्टर को मार डालो, हमारे साथ आ जाओ। इवन इनको एक फेक स्टोरी भी सुनाता है कि कुछ लोगों ने हमारी हेल्प करी, वो सबकी हेल्प कर रहे थे पर एंड में आके मॉन्स्टर्स ने उनको मार डाला। खैर इसके बाद सीन शूट होता है अपने एमसी पे और उससे क्रिमिनल्स का लीडर मिलने आया है। यहाँ पे बहुत बकवास करता है और ह्युनसू बोलता है भाई पॉइंट पे आ तू क्या काम है मुझसे, और वो चाहता है बेसिकली अपना एमसी इन लोगों को ज्वाइन कर ले। अभी हम वापस इन ग्रुप पे आते हैं और ये कुतिया एज ऑलवेज अपने सर्वाइवर का देखती है और लोग भाड़ में जाएं। ये तो ऑफ कोर्स उन्हें साइड होना शुरू हो जाती है बट ह्यूग की बहन समझ जाती है कि ये हरामखोर हमें एक दूसरे का अगेंस्ट कर रहा है। सीना बस शिफ्ट होता है ह्युनसू पे और वो गैंगस्टर रिवील कर देता है कि हम तुम्हारी जगह कब्जाने वाले हैं और प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हम वापस नीचे क्रिमिनल्स पे आते हैं और जा रहे होते हैं उन ह्यूमंस जो मॉन्स्टर के प्रोसेस में उनको ठोकने, पर ह्यूग और मिस्टर गैंगस्टर इनको रोक लेते हैं। अब बनी थोड़ी बहस हो जाती है और बंदा इस पे गन है वो वूक पे एम करता सीधा अपने गैंगस्टर पे एंड ह्यूग सेज तू नहीं कर पाएगा शूट, बिकॉज़ अगर तूने करा तो रिवॉल्वर की आवाज सुन के सब मॉन्स्टर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। ह्यूग इसके बाद इसी थोड़ी बेइज्जती करता है इतनी ज्यादा कि वो को चुप कराता है, बोलता है भाई चुप हो जाओ उस पे गन है ना। उसके बाद ह्यूग वापस पूछता है तुम लोग यहाँ तक पहुंचे कैसे? वो को जवाब नहीं देता तो ह्यूग बोलता है मेरे पास 2 थ्योरीज हैं, पहली है गिनी पिग थ्योरी एंड एवरीवन लाइक व्हाट इज दैट?
ह्यू की पहली थ्योरी के हिसाब से ये कोई गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट चल रहा है एंड दिस इज टोटली बुलशिट। इस बात पे क्रिमिनल बहुत हंसते हैं और बोलते हैं ले देख ले तुम्हारा ये लीडर है गधे का बच्चा। ह्यू बोलता है मे बी बाहर सब कुछ सेफ हो, इसी बिल्डिंग के आसपास एक्सपेरिमेंट हो रहा हो मे बी बस। मिस्टर गैंगस्टर ये बोलता है भाई तू क्या बोल रहा है, पागल हो चुका है। देन ह्यू सेज रुको रुको रुको, ये मेरी पहली थ्योरी थी, मेरी दूसरी थ्योरी भी सुन लो। उसके हम दूसरी थ्योरी सुन लेंगे, उससे पहले हम ह्यूनसू पे आते हैं। और जो क्रिमिनल्स का लीडर है वो बोलता है सबसे पहले हम उन लोगों को मार देंगे जो मॉन्स्टर बनने वाले हैं, ऑफ कोर्स तेरे को छोड़ के, और फिर जो बिल्डिंग में सारे मॉन्स्टर्स हैं हम उनको मार देंगे और इस जगह अपना बेस बना लेंगे। वेल तेरे को कैसा लगा मेरा प्लान, आर यू इन और आउट? एंड ह्यूनसू से फक यू आई एम आउट। ये बात सुनकर से गुस्सा आता है, उनसे कपड़े बड़े से उठा लेता है। ह्यूनसू से क्या करने वाला है, मेरे को मारने ट्राई करेगा, तूने बोला तो मेरे को नहीं मार सकता। उन्होंने बोलता है हाँ पर कोई और कर सकता है ऐसा। वेल कौन कर सकता है पता लगा, पर उससे पहले सेकंड थ्योरी, और सेकंड थ्योरी ये है कि इनके पास भी कोई बंदा है जो अपनी मॉन्स्टर पावर को कंट्रोल कर सकता है, और वही बंदा इस टाइम अपने लॉन्डे पे अटैक कर देता है जो हाफ मॉन्स्टर है। और ये क्या वुड शेल यूज कर रहा है एंड ही इज डेफिनेटली वे स्ट्रॉन्गर देन ह्यूनसू। ये देख लो हाशिरामा सेल्स यहाँ भी इस्तेमाल हो रहे हैं। खैर हम वापस ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं और यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो अभी के लिए गन नीचे कर देता है, क्या ही करेगा, शूट तो करने पे आएगा इनको यहाँ पे। इसके बाद जो एक क्रिमिनल है जैसे वो मैनिपुलेट करता है, ये बोलता है वैसे सरप्राइजिंग होगी ये बात पर मैं एक साइकोलॉजिस्ट था बाय द वे। झूठ। ये बोलता है मैं अंदर जाके देखूंगा कि वो दो सिचुएशन कैसी है और वो लोग ठीक होंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, पर अगर वो मॉन्स्टर बनने वाले होंगे तो हम उन्हें मार डालेंगे। एंड ह्यूक नोस कि मार नहीं वाले उन लोगों को। हम जरा वापस आते हैं ह्यूनसू पे और बहुत इजीली वो नया जो मॉन्स्टर है हाफ मॉन्स्टर वो ओवरपावर कर देता है। जो क्रिमिनल्स का बॉस है वो भी काफी डिसअपॉइंटेड होता है अपने लॉन्डे के अंदर, बिकॉज हमारा लॉन्डा मॉन्स्टर पावर यूज नहीं कर पा रहा है, बस उसे रोक पा रहा है। अभी के लिए इसको जिंदा छोड़े लोग चले आते हैं, बोल रहे होते हैं अगर जिंदा रहना है तो हमें ज्वाइन कर ले लड़के। नाउ अगेन वी आर बैक टू द ग्राउंड फ्लोर और वो लोग वो गेट खोलते हैं। इन्होंने आइसोलेट कर रखा था मॉन्स्टर्स को, मतलब जो लोग मॉन्स्टर बनने वाले थे, और गेट खोलते देते हैं हाँ बस एक ही पर्सन है वो लेडी जो भी अभी इंजर्ड है, और दूसरा कहाँ पे है, वेल छत पे छेद हो चुका है तो वो तो एस्केप कर गया। खैर अभी ये लोग इस लेडी को उठाते हैं और हम इसकी मेमोरी में देते हैं यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था। वो जो लड़का था हमें उसके असली डिजायर्स पता लगता है कि उसको एक मेगा स्टार बनना था, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, मॉन्स्टर बना और यहाँ से भाग आया, और इस प्रोसेस के अंदर उसने लेडी को भी हर्ट कर दिया था। तब यहाँ पे उन क्रिमिनल्स का बॉस आता है, वो अपने बंदे से गन लेता है और सीधा आके एम करता है लेडी के सर पे। जो अपना क्रू है वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, बट अपना गैंगस्टर उनको रोक देता है। उसे पता है क्रिमिनल है, ये मार सकता किसी को भी। वो जो कुतिया है जिसको हम सब लोग आई गेस इस टाइम पे हेट कर रहे होंगे, वो उस लेडी को बचाने ट्रैक करती है, बोलती है कि मेरे से प्रॉमिस करता जब ये मॉन्स्टर बनेगी मैं इसको मारूंगी, बट क्रिमिनल समझ आता है, ही डजंट फॉल फॉर इट। वो अगले मोमेंट लेडी को शूट कर देता है सर में। नाउ इस गधे के अभी इस गधे के बच्चे ने शूट करा है तो तुम्हें पता क्या होगा, मॉन्स्टर इकट्ठा होंगे और उस गोली की आवाज अपना डूसिक भी सुन लेता है जो इस टाइम पार्किंग लॉट में है। तभी उसके सामने ये क्रिमिनल आता है जो वो बलात्कारी है, और डूसिक इसकी बातों से समझ आता है कि ही कांट ट्रस्ट हिम। तो डूसिक स्ट्रेट अप अपनी गन निकाल लेता है, इज लाइक बिच आई एम गोना शूट यू इन द हेड। इसके बाद हम वापस ऊपर आते हैं और इसने लेडी मार दी तो जीसू इसके मुक्का दे मारते हैं, बट ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता है, इनफैक्ट जीसू को मारने वाला होता है, बट अगर गैंगस्टर स्टेप्स इन और ये भिड़ जाते हैं ना। इनकी तो अच्छे से लड़ाई होती है, बट बिकॉज ऑफ द गन शॉट वो जो स्पाइडर वाला मॉन्स्टर था जो लास्ट पार्ट में बच गया था वो यहाँ पे आ जाता है, और ये गधा फिर से शूट करने वाला होता है उसको, पर ह्यू उसे रोक देता है, बोलता है पागल है क्या तू, साले और मॉन्स्टर आ जाएंगे इधर। नाउ स्पाइडर वाले मॉन्स्टर को कौन रोकता है, इनका हाफ ह्यूमन, और सब देखे सरप्राइज होते हैं कि अपनी पावर से कंट्रोल कर पा रहा है बहुत इजीली। अबे मैं जरा वापस ह्यूनसू पे आता है, उससे भी गन शॉट की आवाज आती है, वो नीचे जा रहा होता है, पर तभी उसको अपने आसपास कोई सेंस होता है, और ये है एक नया मॉन्स्टर, बड़ा अजीब है ये। वेल ये वही लड़का जिसको वो मेगा स्टार बनना था, और ये अभी ह्यूनसू के पास आता है और बोलता है मेरे को देख और बता मैं कैसा लग रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स ह्यूनसू सामने मॉन्स्टर खड़े से बोलता है तो क्या बोल रहा है तू मॉन्स्टर, और मॉन्स्टर सुन के किलस जाता है, पता नहीं क्या अजीब से कुछ साउंड वेव जनरेट करता है ये, जिससे ह्यूनसू का दिमाग खराब हो जाता है। बट कुछ सेकंड बाद ये शांत हो जाता है और फिर ह्यूनसू से पूछता है बता मैं कैसा लग रहा हूँ। ह्यूनसू समझ आता है कि शायद ये वही बंदा है जो मेगा स्टार बना था जिसको, और ह्यूनसू उसको बोल देता है तू अच्छा लग रहा है बहुत, तो हैंडसम है भाई एकदम, और ये सुन के खुश रहता है एंड ही जस्ट लीव्स, ही डजंट इवन हर्ट आवर होमी। ऑल्दो ह्यूनसू सोचता है इसको मारने का, पर तभी ये वापस से मुड़ता है, ह्यूनसू के पास आता है, बोलता है मैं कैसा लग रहा हूँ, बता कैसा लग रहा हूँ मैं। ह्यूनसू से अभी तो बोला तू भाई सुपर हैंडसम है तू। ही स्माइल्स एंड अगेन गोस बैक। तो ह्यूनसू अभी सोचता है इसे जाने देते हैं, ही इज नॉट अ थ्रेट टू एनीवन, एंड द मोमेंट ही टर्न अराउंड द मॉन्स्टर इज बैक अगेन, और फिर बोलता है तो मैं कैसा लग रहा हूँ। अभी हम जरा ग्राउंड फ्लोर पे वापस
वापस आते हैं और वो स्लाइम वाला मॉन्स्टर भी यहाँ पे आ चुका है। और वो जो लेडी जो मर चुके हैं स्लाइम वाला मॉन्स्टर उसको बोल रहा है क्या तुम मेरे को देख पा रहे हो। सीन वापस शिफ्ट होता है बाहर और इनका जो हाफ ह्यूमन है वो पहले तो वो की स्वॉर्ड से इस स्पाइडर मॉन्स्टर के पैर काट देता है और फिर बहुत गंदे तरीके से इसे स्लैम करता है। और देखे साफ पता लग रहा है कि इसका मॉन्स्टर टेक ओवर कर रहा है इसके ऊपर। अभी हम एक क्रिमिनल का फ्लैशबैक देते हैं और हमें पता लगता है कि वो जो बॉडी बिल्डर मॉन्स्टर था उसको भी इसी ने मारा था। ही एंजॉयज किलिंग मॉन्स्टर। बेसिकली इसका जो मॉन्स्टर है वो टेक ओवर करने ट्राई करता है इसके ऊपर और मॉन्स्टर मारना शुरू हो जाता है। अभी जो क्रिमिनल लीडर है इसको बोलता है भाई रुक जा, और ये बोलता है ये ऑर्डर है क्या, एंड से नहीं भाई रिक्वेस्ट है। तो ये रुक जाता है और इसने ऑलमोस्ट मार ही दिया वो स्पाइडर मॉन्स्टर को। वो वापस रीजनरेट हो सकता है पर ना हो तो उस पे गैसोलीन पोर करके जला देते हैं और बोलते हैं हमने तुम्हारी जान बचाई है बेटा, तो का लीडर कौन हुआ आपसे, हम हुए। पर हाँ तब ये देखते हैं वो लेडी वापस जिंदा हो चुकी है। शायद उनको लगता है कि वो मॉन्स्टर बन चुके हैं पर क्रिमिनल बोलता है ना ना मरने के बाद वो मॉन्स्टर नहीं बनता है। एंड व्हाट ही डज नेक्स्ट इज जस्ट शूट हर अगेन। और गोली लगने पे एक कलरलेस फ्लूइड बाहर आता है इसकी बॉडी से। अभी इनका हाफ ह्यूमन इसको जकड़ लेता है और उसकी बॉडी से वो स्लाइम वाला मॉन्स्टर बाहर आता है। फिर वो जो क्रिमिनल है वो तो स्लाइम पे भी शूट करने वाला होता है पर ह्यूग उसे रोक देता है और बोलता है भाई बॉम्ब पे अटैक नहीं कर रहा है तो हमें उसे अटैक नहीं करना चाहिए। फिर ह्यूग जाके उससे बात करता है और वो स्लाइम वाला मॉन्स्टर बोलता है क्या तुम मुझे देख पा रहे हो, एंड ह्यूग सेज हाँ पर किसी की बॉडी में छुपना अच्छी बात नहीं है। ये बात सुन के वो स्लाइम वाला मॉन्स्टर वो बस चला जाता है और ह्यूग समझ आता है कि शायद से वो जो मॉन्स्टर है स्लाइम वाला वो कोई बच्चे का मॉन्स्टर है और उसे बस हाइड एंड सीक खेलना है, दैट्स इट। बट दोस क्रिमिनल्स आर लेटिंग दैट हैपन। वो उस पे गैसोलीन पोर करते हैं और उसे जला देते हैं और मदर टाइम हम इस स्लाइम का फ्लैशबैक देखते हैं। पता लगता है कि एक्चुअली मॉन्स्टर बना कैसे था। ये एक्चुअली अपनी माँ का हाइड एंड सीक खेल रहा होता है और एक कबर्ड में होता है और उसकी नोज ब्लीडिंग होती है। तभी इसके सामने वो सर कटा वाला मॉन्स्टर इसकी माँ को मार देता है और ये देख के बच्चा बेहोश हो जाता है और यहीं पे छुपा रहता है और मॉन्स्टर बन जाता है और मर भी गया। खैर इसके बाद हम ह्युनसू पे आते हैं और वापस इसको बोलता है भाई तू हैंडसम है, बोला मैंने। ये बात वो सुनता है, स्माइल करता है, वापस चला जाता है और यही मौका मिलता है ह्युनसू को भागने का। तो वो भागता है और इसे तो मॉन्स्टर देख लेता है और किला जाता है वापस से। तो वो वापस से पता नहीं क्या करता है, ह्युनसू का दिमाग खराब होता है बट ह्युनसू फाइट बैक्स और उसको इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है। एनीवेज अभी सीन शिफ्ट होता है, वापस से ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं और अब ये लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाते हैं। मतलब हो चुका है, बस एंड कर रहे हैं उसको। बेसिकली क्रिमिनल्स बोलते हैं हमने तुम्हारी जान बचाई, दूसरा तुम पे खाना पानी पीने नया जनरेटर है पर हमारे पास है, तो अब से ये बिल्डिंग हमारी हुई। जिसको हमें ज्वाइन करना है वो इस लाइन के इस साइड आ जाओ। अब इसी पर शिफ्ट होता है ह्युनसू पे और ह्युनसू मॉन्स्टर को कंप्लीटली मार डालता है। ऑल्दो वो मारना चाह नहीं रहा होता, उसे पता होता है ये एक इंसान था, कुछ टाइम पहले जानता था ह्युनसू, बट अब मॉन्स्टर बन चुका तो उसे मारना पड़ता है। और अब भी उसका जो इनर मॉन्स्टर है वो उसे बार बार चिढ़ा रहा होता है कि तू तो किसी को भी नहीं बचा पा रहा यार। पर ह्युनसू उसको बोलता है चुप रह चल, और इस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद ह्युनसू नीचे आता है, सीधा जाता है वो जो हाफ मॉन्स्टर है उसके पास और अपने लोगों को बोलता है इनके अंदर और हम में कुछ डिफरेंस है नहीं एक्चुअली, मतलब क्रिमिनल्स और हम में कोई फर्क रहा नहीं है। हम मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं और मॉन्स्टर कुछ टाइम पहले इंसान ही थे, तो हम भी क्रिमिनल्स ही हैं काइंड ऑफ। जीजू समझ जाते हैं कि कुछ तो दिक्कत है, ह्युनसू ऐसी बात नहीं करता। वो ह्युनसू से बात करने आते हैं और लौंडा बोलता है ओए सिविलियन क्रॉस कर ली भाई दबे, और अभी ह्युनसू बताता है कि मैंने मार दिया उसको, आई किल्ड जे। और जो बाकी लोग थे जैसे कि अपना चिचा और क्रिश्चियन गाय, हम उनको भी नहीं बचा पाए। इसके बाद जीसू को बताता है कि इसका प्लान था आज खुद को मारने का, बट ये आज भी जिंदा है और आज ये नहीं मरना चाहता ना। अपना लौंडा थोड़ा भावनाओं में बह चुका है। बस जीसू समझाते कि कोई तेरी गलती नहीं है, वो मॉन्स्टर बन गया था, उसे मार नहीं था पैसे भी। पर तभी वो क्रिमिनल का लीडर बोलता है बच्चे तू बात सही बोल रहा है, बिकॉज अभी तुम में और हम में कुछ फर्क है नहीं वैसे। इसके बाद एक क्रिमिनल वापस इनको मैनिपुलेट करना शुरू हो जाता है कि हम पे रिसोर्सेज है, हम पे पावर है, ये वो। तो ऑफ कोर्स वो कुतिया उनके साइड हो जाती है, साथ में गंजू भी। बट हाँ जीसू अपने क्रू के साथ ही रहती है। और इसके बाद जिन लोगों ने लाइन क्रॉस नहीं करी ये उनकी तरफ एम करते हैं, बोलते हैं बेटे हाथ ऊपर करो, अब जो हम डिमांड रखेंगे तुम्हें सुननी पड़ेगी हमारी। इसके बाद हम ड्यूसिक पे आते हैं और उनका एक बंदा ऑलमोस्ट ड्यूसिक को मारने वाला है, पर तभी वो लेडी आके इसके सर में बल्ला दे मारती है। डब्लो राइट हियर। देखो ऐसे होता है करंट डेवलपमेंट, पहले फट्टू थी पर अब लड़ रही है अपने लोगों के लिए। खैर अब ये बताते हैं ड्यूसिक को भी कि वो लोग इस जगह को टेक ओवर करने ट्राई कर रहे हैं। इसके बाद हम दोनों पार्टीज के लीडर की बातचीत पे आते हैं। पहले तो वो क्रिमिनल बोलते थे देखो अब से जो कोई मॉन्स्टर बना
उसको मार डालेंगे। और इसके बाद ये लोग ह्यूग से उसके प्लान के बारे में पूछते हैं। गैंगस्टर बोलता है क्या प्लान? हमारा प्लान था कि हम जाएंगे वो स्टोर के अंदर सामान वाले लेके आएंगे, पर फेल हो गया। वो क्रिमिनल का लीडर बोलता है मुझे पता है तुम्हारा वो प्लान फेल हो गया, बट आई एम वेल अवेयर कि स्मार्ट लोग जो होते हैं उनके पास एक और प्लान होता है और इसको वही जानना है, और वो प्लान अभी अपना लौंडा नहीं बताता इसको। तो अभी के लिए क्रिमिनल्स अपने लौंडो को लॉक कर देते हैं और फिर अपने लास्ट लौंडे के बारे में आता है कि वो कहाँ पे है। उसको ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में आता है जहाँ पे डूसिक से मिलते हैं और देखते हैं डूसिक और उस लेडी ने उसको बांध रखा है दीवार पे। डूसिक बोलता है वो हरामखोर मेरे को मारने ट्राई कर रहा था। सीन जरा शिफ्ट होता है ह्यून और उस हाफ ह्यूमन पे और उनको टास्क दिया गया है बिल्डिंग के बाकी सारे मॉन्स्टर्स को मारने का। जब ये चीज जीसू को पता चलती है ऑफ कोर्स उसे गुस्सा आता है। ह्यून किसी की भी टीम में जाए ये लोग उसे बस टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सेकंड, गोजो इज दैट यू? खैर अभी वो हाफ ह्यूमन और ह्यूनसू की बातचीत के बीच ह्यूनसू गलती से हिंट दे देता है कि वो एक मॉन्स्टर को बचा रहे हैं। अब भी वो अच्छी लेडी जो बेबी में ट्रांसफॉर्म हो गई थी डूसी के अपार्टमेंट में, जैसे इसे पता चलता है ये ह्यून से फोर्सफुली पता लगा लेता है उसके बारे में। ह्यून ऑफ कोर्स नहीं बताता, पर ये उसके इनर मॉन्स्टर से कांटेक्ट करके पूछ लेता है और वो कुत्ते का बच्चा ऑफ कोर्स ह्यून को सफर करते देखना चाहता था, वो बता देता है इसको। बट हाँ, ह्यून फाइट्स बैक और वो क्लियर कर देता है कि मैं तेरे को उसे टच नहीं करने दूंगा। इसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है क्रिमिनल के बॉस पे और वो पहले अपने बंदे को पीटता है जिसने ड्यूसिक पे अटैक कर दिया था, बिकॉज उसने बोला था ड्यूसिक से अच्छे से पेश आई हो। ऑफ कोर्स उसने ऐसा नहीं करा, पर हाँ ये भी इसकी चाल है। ड्यूसिक समझ आता है कि इसको मेरे से कुछ तो काम है। खैर अभी वापस ह्यूनसू और वो हाफ ह्यूमन पे आते हैं और ये भिड़ चुके हैं। नाउ ह्यून नोज वो इससे हेड ऑन नहीं जीत पाएगा, सो व्हाट ही डज इज वो उसके ब्लाइंड स्पॉट पे अटैक करता है, उसको इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है और एक घुसंड दे मारता है, उसको वापस होश में ले आता है। इससे वो उसका मॉन्स्टर टेक ओवर करने लग गया था उसके ऊपर, बट नाउ इट्स फाइन। नाउ बैक टू डूसिक और वो क्रिमिनल डूसिक कुछ बॉक्सेस चेक करता है और उसको वहां बहुत सारे कपड़े मिलते हैं एंड ही क्लियरली हैव नो आइडिया क्या मतलब है इनका। वेल यही ह्यूग का फाइनल प्लान है जो बाद में पता लगेगा। एनीवेज बैक टू ह्यून और अभी वो ह्यूमन बोलता है कि देख अगर मेरे बॉस को पता चला कि तुम किसी मॉन्स्टर को बचा रहे हो तो वो पहले मेरी को मार देगा, फिर तुम लोगों को मार देगा, फिर मॉन्स्टर को भी। ऐसा क्यों? वेल ये क्रिमिनल की पूरी फैमिली को एक मॉन्स्टर ने मार दिया था, दैट्स व्हाई ही हेट मॉन्स्टर सो मच। खैर अभी वो हाफ ह्यूमन एंड ह्यूनसू डिसाइड्स कि हम खुद जाएंगे ऊपर अपार्टमेंट में चेक करके आएंगे कि क्या हाल है उस बेबी मॉन्स्टर का। नाउ इससे पहले 14th फ्लोर पे जाए चेक करने, हम जरा ह्यूग और मिस्टर गैंगस्टर को देखते हैं और अभी ह्यूग इसको बता देता है अपने प्लान बी के बारे में जो हमें नहीं बताया जाता। एंड ऑल्सो इधर ह्यूग मिस्टर गैंगस्टर को बोलता है शायद हमें इन क्रिमिनल्स को मारना पड़ेगा। वैसे तो ह्यूग किसी भी इंसान को नहीं मारना चाहता, पर वो क्रिमिनल्स इंसान है भी नहीं, साले जान और मॉन्स्टर्स हैं वो। एनीवेज बैक टू ह्यून और पहले वो जाके चेक करता है वो बेबी मॉन्स्टर पे और उसे कुछ ये देखने को मिलता है एंड यस व्हाट द हेल इज दिस। ह्यून चेक करता है और इसके अंदर से हार्ट बीट तक सेंस होती है उसे और वो अपना हाफ ह्यूमन वो तो इसे देखते मारने का डिसाइड कर लेता है, बट मार नहीं पाता बिकॉज़ उसके अंदर का जो मॉन्स्टर है वो उसे रोक रहा होता है। वो इस ककून जैसी चीज को हार्म नहीं करना चाहता, इनफैक्ट वो अपने ह्यूमन को ही मार के बेहोश कर देता है। हम वापस ड्यूसिक पे आते हैं और वो क्रिमिनल का बॉस शील्ड लेता है ड्यूसिक से जो उसने क्रिश्चियन डूड के लिए बनाई थी और वो ड्यूसिक को बोलता है जो ह्यूनसू का वेपन है मेरे को भी ऐसा सिमिलर वेपन चाहिए। सीन वापस ह्यूग को मिस्टर गैंगस्टर पे शिफ्ट होता है और इधर रिवील होता है कि ह्यूग भी इन्फेक्टेड है और वो मिस्टर गैंग के सामने बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम बस ह्यूनसू पे आते हैं और उसे फाइनली यहाँ जीसू ढूंढ लेती है और जब वो ककून को देखती है शी ऑल्सो डिसाइड्स इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ह्यूनसू तो मना कर रहा होता है बट जीसू से समझाते हैं कि हमारे साथी हमें बचाते बचाते मारे गए, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिंदा रहने की, इसलिए हमें इसे मारना पड़ेगा। पर हाँ जीसू डिसाइड करते कि वो मारेगा ककून को, वो सारा बर्डन ह्यूनसू पे नहीं डाल लेगी। वो पहले गैसोलीन पोर करते ककून पे पर उसको जला नहीं पाती, शी इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ। बट हाफ ह्यूमन शॉरेज वो ककून को जला देता है और जैसे ये ककून जलता है हम देखते हैं बिल्डिंग के आसपास जो सारे मॉन्स्टर्स हैं उन्हें गुस्सा आ चुका है। ओके तो इस ककून के अंदर ये मॉन्स्टर कोई राजा टाइप छुपा हुआ है। खैर अभी मिस्टर गैंगस्टर पे आते हैं और उनको चेक करने क्रिमिनल के बॉस का राइट हैंड मैन आता है और अभी उससे हमें पता लगता है मिस्टर गैंगस्टर एक्चुअली रिटायर हुए क्यों थे। वेल वो रिटायर हुए नहीं थे, उनको निकाला गया था बिकॉज ही यूजेस एक्सेसिव फोर्स। मतलब बैटमैन की तरह मिस्टर गैंगस्टर क्रिमिनल्स को इतना पीट देते कि उनको जेल जाने पहले हॉस्पिटल जाना पड़ता था। एनीवेज अभी मिस्टर गैंगस्टर बड़े स्मार्टली इसको पागल बना देते हैं। इसको बोलता है बेटे अगर मेरे हाथ पर खुले होते ना तू तो खत्म था। बेसिकली इसकी ईगो
को हर्ट कर दी और खुद को प्रूव करने के लिए मिस्टर गैंगस्टर को खोल देता है और ये इसका बहुत गलत मूव होता है बिकॉज लिटरली मिस्टर गैंगस्टर एक ही टैकल में इसको सुला देते हैं। गुड नाइट बेबी। फिर वापस शिफ्ट होता है ह्युनसू पे और उसे सिग्नल आता है कि उनके पास मॉन्स्टर आ रहे हैं, नॉट वन बट मल्टीपल ऑफ देम। इवन एक तो उड़ के एंटर करता है, लो ये उड़ने वाले भी आ गए और ये साला आते जीसू को पकड़ के ले जाता है। अबे ह्युनसू जीसू को रोकता है, बैट के शार्प एंड को पकड़ के। ऑफ कोर्स ह्युनसू को हर्ट होगा, वो हाफ ह्यूमन से हेल्प मांगता है एंड ही सेज ना आई एम गुड, मैं और मॉन्स्टर्स को मारने जा रहा हूं। अबे कुत्ते के बच्चे। खैर अबे जीसू समझ जाती है उसके चक्कर में ह्युनसू भी हर्ट हो सकता है, इवन मारा भी जा सकता है। तो वो ह्युनसू को बोलती है मेरे लिए गाने के लिरिक्स पूरे कर दियो और फिर वो ह्युनसू को छोड़ देती है। उसे लग रहा होता है फाइनली वो मर जाएगी बट ह्युनसू ऐसा नहीं होने देता। वो जीसू को बचाने के लिए उसको इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है। इससे मॉन्स्टर, जीसू, ह्युनसू तीनों को झटके लगते हैं बट एटलीस्ट जीसू बच जाती है। उसे छोटा सा हार्ट अटैक आता है पर लौंडा सीपीआर देके उसे होश में ले आता है। फिर उसे गला के बहुत रोता है, यही बोलता तू यहाँ पे क्यों आई। अब वापस गैंगस्टर पे आते हैं और वो इसका फोन और रिवॉल्वर लेके साथ में ह्यू को भी लेके चले जाते हैं बस की तरफ। वो क्रिमिनल की बस में जाते हैं और वहां जाके पता लगता है ये साले झूठ बोल रहे थे, इनपे नहीं खाना है ना ही पानी है, इवन जनरेटर भी नहीं है। अब वापस ह्युनसू और जीसू पे आते हैं और वो उड़ने वाला मॉन्स्टर वापस आ जाता है। तो बचने के लिए लोग अपार्टमेंट से भाग जाते हैं और डिसाइड करते हैं नीचे जाके ह्यूक और मिस्टर गैंगस्टर को बचाएंगे। बट हाँ वो लोग बच चुके थैंक्स टू मिस्टर गैंगस्टर। अभी उसका नाम मिस्टर वूक है बट इट सूट्स बेटर मिस्टर गैंगस्टर, सेक्सी लगता है। और अभी हम उन पे हैं तो मिस्टर गैंगस्टर डिस्कवर्स अ बिट डिस्टर्बिंग थिंग हियर। ह्यूक भी उठ जाता है और मिस्टर गैंगस्टर उसे बताते हैं कि भाई इनके पास कुछ ह्यूमन मीट पड़ा हुआ है। और ह्यू के बाद सुनते समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पे पहुंचे कैसे। दे वर एक्चुअली यूजिंग ह्यूमन मीट एज बेट। मतलब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इन्हें काफी सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक करा होगा बीच में, तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ह्यूमन मीट उन मॉन्स्टर पे फेंक देते होंगे। और अगर अपने क्रू ने कुछ नहीं करा, इन्हें नहीं हराया, तो बहुत जल्दी ये लोग अपने क्रू को भी काट काट के ऐसे धर लेंगे और उन्हें भी यूज करेंगे एज अ बेट। खैर अभी हम हाफ ह्यूमन पे आते हैं और एक मॉन्स्टर को फॉलो करते करते रूफ पे पहुंच जाता है और वहां एक वियर्ड लड़की को देखता है और मॉन्स्टर को फॉलो कर रहा था वो उसके पीछे आ चुका है। होमी इज अबाउट टू रिसीव सम मॉन्स्टरस बैक शॉट। एनीवेज बैक टू ह्यूक और वो नोटिस करता है आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ गए हैं जो इतना आते नहीं हैं और वो इन पर अटैक भी नहीं कर रहे हैं, वो बस बिल्डिंग में घुसना चाह रहे हैं। नाउ अगर वो बिल्डिंग में घुसे सब मारे जाएंगे। फिर तो बिल्डिंग के लोगों को बचाने के लिए मिस्टर गैंगस्टर सैक्रिफाइस करते हैं। उनका प्लान है जो उनके पास ह्यूमन मीट है वो उससे सारे मॉन्स्टर को अपने पीछे लगा लेंगे। ह्यूक नोज वो मारा जा सकता है बट ही इज अ कॉप आफ्टर ऑल। तो मिस्टर गैंगस्टर बाहर जाते हैं, सब मॉन्स्टर्स को बुलाते हैं और मॉन्स्टर उनसे पहले पूछते हैं क्या तू था वो। नाउ ही डजंट अंडरस्टैंड मॉन्स्टर किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जितना मेरे को लग रहा है मॉन्स्टर से पूछ रहे हैं कि क्या तू बंदे ने ककून को जलाया है। एंड फॉर सम रीजन मिस्टर गैंगस्टर सेज हां मैं हूं, क्या कर लोगे। तो वो सारे मॉन्स्टर खुद ही के पीछे लग जाते हैं फिर और भागते भागते मिस्टर गैंगस्टर झाड़ियों में चले जाते हैं जहां वो एक जगह जाके रुकते हैं और देखते हैं उनके आसपास 4 ऐसे और ककून्स हैं और इनमें से एक ककून उनके सामने ही हैच होता है। क्या निकलेगा उसमें से हमें बाद में पता चलेगा। अब एक क्रिमिनल का बॉस ग्राउंड फ्लोर पे आता है और जब उसे पता लगता है कि यहाँ पे क्या बंद खराब हुआ उसे गुस्सा तो आता है। साथ में टकलू बकवास कर रहा होता है, मतलब हीरो बनने ट्राई कर रहा होता है, तो गुस्से में इसका ही सर मोड़ देता है और ये सब ह्युनसू और जीसू देख लेते हैं। ह्युनसू अटैक करता है इस पे बट ह्युनसू को ओवर पार करके वो जीसू को होस्टेज ले लेता है। इसको लगता है एडवांटेज में बिकॉज ने लड़की कब्जा ली बट तभी इसके पीछे से आता है ह्यूक जो इसके सर में जीसू का बल्ला दे मारता है और फिर वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट लाइन ड्रॉप करता है। होमी फर्स्ट पुल आउट द रिवॉल्वर एंड देन सेज मैं अब समझ गया कि ये लोग भी मॉन्स्टर्स ही हैं व्हिच मींस इट डजंट मैटर इफ वी किल देम राइट ब्रो इट्स डन बीइंग नाइस इट्स टाइम टू बिकम अ बुली। कैरेक्टर क्रिमिनल का वो लीडर बेहोश नहीं होता और बड़े बड़े बोलता है मुझे पता है तू गन नहीं चलाएगा, नॉट बिकॉज यू आर फट्टू बट बिकॉज यू आर स्मार्ट। वो ये बोलता है अगर तूने शूट कर तो मॉन्स्टर इधर इकट्ठा हो जाएंगे और तू ये नहीं करेगा। और इसके बाद सुनते ही हम एक ह्यूक का फ्लैशबैक देखते हैं, हमें पता लगता है कि उसका बाप उसको और उसकी बहन को एक ऑर्फनेज में छोड़ के चला गया था क्योंकि उसको बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था। जाने से पहले ह्यूक अपने बाप को बोलता है वापस आ जाओ, हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसे के चक्कर में मां मर गई थी, प्लीज मत जाओ। बट वो चला जाता है और कुछ टाइम बाद ह्यूक को पता लगता है कि उसके बाप ने आत्महत्या कर ली है। फ्लैशबैक खत्म होता है एंड ह्यूक से तुम
बड़े लोगों को लगता है तुम्हें सब कुछ पता है, पर घंटा कुछ नहीं पता है तुम्हें। ये बोल के ह्यूग फायर करने वाला होता है, बट ह्युनसू उसे उल्टी सीधी बकवास करता है उसके साथ और उसे रोक लेता है। वो अपने फेवरेट मारिया फ्रॉम द स्काई एनिमे की बात करता है, उसे बस डाइवर्ट करने के लिए कि तू मत शूट कर उसे, जिससे वो क्रिमिनल का जो राइट हैंड मैन है उसे गुस्सा आता है, वो चिल्लाने लग जाता है और तभी एक मॉन्स्टर बिल्डिंग के बाहर से अटैक करके इसको मार देता है। फिर अब शिफ्ट होता है रूफ पे और अपना हाफ मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर को तो मार दिया जो उसके पीछे था, पर तभी वो लड़की गायब हो जाती है और उसको लगता है वो हेल्यूसिनेशन थे उसके पास। फिर आवाज मिस्टर गैंगस्टर पे आते हैं और वो बोलते हैं भाई मैंने पक्का किसी इंसान को इस ककून से बाहर निकलते देखा, पर कैसे ना जो ककून है उससे बाहर आए तो इंसान ही है, पर वो थोड़े अलग टाइप के इंसान है, बाद में पता लगेगा। अबे वापस अपने क्रू पे आते हैं और उनके सामने ही मॉन्स्टर बिल्डिंग में आने लग जाते हैं। एक दिक्कत ये और दूसरी की ह्यूग का मॉन्स्टर उस पर टेक ओवर करने लगता है, बट ह्युनसू उसे होश में ले आता है। वैसे अभी ह्युनसू जीसू को पता लगता है कि ह्यूग भी इन्फेक्टेड है। खैर अभी ह्यूग बोलता है सब लोग सेकंड फ्लोर पे जाओ, हम वहीं मिलेंगे। सब लोगों को वहां भेज के ह्यूग जाता है मिस्टर गैंगस्टर को बचाने और एक क्रिमिनल भी निकलता है अपनी बस की तरफ। तभी सीन सेट होता है इनके मेंबर पे, ये वही बलात्कारी जो एक मैगजीन पढ़ के एक्साइटेड हो रहा है और तभी इसके सामने एक लड़की आ जाती है जो एक्चुअली नेकेड है और ये कुत्ता इसके साथ ऑफ कोर्स कुछ करने का सोचता है, बट इसकी मौत इसके पीछे खड़ी हुई है। सीन वापस ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट होता है और भागा दौड़ी में ये इनोसेंट लेडी मॉन्स्टर का शिकार बन जाती है और दो यूरू से बचाने का सोचती है, बट ये कुतिया मना कर देती है उसको। हम बस ड्यूसिक पे आते हैं और ह्यूग और वो लेडी भी इनके साथ ही है और अब ह्यूग हमें अपने प्लान बी के बारे में बताता है। देखो ड्यूसिक ने एक हार्पून बनाया है जिसके एंड में रोप की जगह इन्होंने कपड़े बांध दिए हैं जो रोप का ही काम कर रहे हैं। बेसिकली इनका प्लान है रूफ पे जाना, हार्पून को सेटअप करना और पास में एक माउंटेन है उसके ट्री पे शूट करके रूफ से सेफली माउंटेन तक पहुंच जाना मॉन्स्टर्स को अवॉइड करके, सिंस वहां पे ऑलमोस्ट ना के बराबर मॉन्स्टर्स हैं। जिलेडो ड्यूसिक दोनों बोलते हैं सच में हम ऐसा कर पाएंगे एंड ह्यूग जीसू की लाइन रिपीट करता है दैट देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट प्लान। कह रहे वापस वो क्रिमिनल पे आते हैं और ऑफ कोर्स उड़ने वाला मॉन्स्टर उसके लिए काफी था और अभी ये नोज ब्लीड भी करने लगता है। एक और मॉन्स्टर आ रहा है मार्केट में, बढ़िया। नाउ वी सी ह्यूग सिस्टर जो छुपी हुई है, उसको लग रहा है उसके आसपास मॉन्स्टर है, बट ना इट्स आवर होमी जो उसे बचाने आया है। सेम जीसू भी उन दो बच्चों को ऐसे लेने आई है। अब हम वापस उन लोगों पे आते हैं जो इस टाइम मॉन्स्टर से बच के ऊपर भाग रहे हैं और उनमें से एक है ये कुतिया जो किसी की नहीं सुनना चाहती। यूरी को बोलते हैं सेकंड फ्लोर पे बहुत जल्दी मॉन्स्टर आ जाएंगे तो मैं ऊपर जा रही हूँ और ऊपर जाते आते इसका फोन डेड हो जाता है और उसके सामने वही बलात्कारी आ जाता है जो इसको देख के बोलता है इट्स अ गर्ल। ओ बॉय थिंग्स आर अबाउट टू गेट मेसी। खैर से पहले वो कुछ करे ये कुतिया उसे धक्का दे देती है और उसे होश में ले आती है और होश में आने के बाद द वेरी फर्स्ट थिंग दिस मैन सेज इस सिंस हम मरने वाले हैं तो क्या एक बार तू मेरे साथ करेगी। कुतिया ऑफ कोर्स इसको मना करते हैं, फिर गला घोटने लगती है और बोलती है दिस इज द परफेक्ट चांस टू किल यू। हमें बताया गया था कि जब एक ह्यूमन मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहा होता है वो इमीडिएटली नहीं होता, वो बार बार स्विच होता है ह्यूमन टू मॉन्स्टर, मॉन्स्टर टू ह्यूमन, और वो जो पीरियड होता है दैट पीरियड इज वेरी क्रूशियल। उसके अंदर ह्यूमन को मार दिया तो वो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म नहीं होएगा। तो अभी वही टाइम है और एक कुतिया इसको मार देती है। वेल टर्न्स आउट ही वाज जस्ट एक्टिंग। ये घुसड़ दे मारता है कुतिया को और बोलता है अपनी आखिरी मोमेंट एज ह्यूमन एंजॉय तो कर लूं तेरे साथ ना। ये साला कुतिया पे चढ़ जाता है पर इससे पहले कुछ करे यूरी कुतिया को बचा लेती है। अभी हम जरा ह्युनसू और जीसू पे आते हैं और इनके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, बच्चों के साथ ये उनसे नहीं लड़ सकते। तो भी ह्यू की बहन हिंसू से जीसू का फोन लेती है और उसको एज अ बेट यूज करती है। मॉन्स्टर्स फोन के पीछे भागते हैं और यही मौका इन्हें मिलता है यहाँ से भागने का और ये भाग जाते हैं। सीना बच्चे होता है क्रिमिनल पे और वो लोग अपनी बस में पहुंच गए हैं और यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हैं अपने साथियों के बिना। पर तभी यहाँ पे मिस्टर गैंगस्टर आ जाते हैं और बोलते हैं बेटे वो चाबी मेरे को दे, आई नीड टू ब्लॉक द एंट्रेंस। और वो क्रिमिनल ऐसा नहीं करेगा तो यहाँ पे इनकी बजेगी। पर हाँ पहले हम ड्यूसिक पे आते हैं और हमें पता लगता है वो नीचे ही रह गया है और वो नीचे मॉन्स्टर्स को रोकने वाला है। इन शॉर्ट इस मानवा का बेस्ट साइड कैरेक्टर सैक्रिफाइस करने वाला है। खैर बैक टू मिस्टर गैंगस्टर और क्रिमिनल और इनका 1v1 शुरू हो जाता है। पहले दोनों इक्वल होते हैं पर क्रिमिनल बहुत जल्दी मिस्टर गैंगस्टर को पेल देता है। वेल टर्न्स आउट वो जान के
पिटे हैं ताकि वो चाबी चुरा पाए, और चाबी चुराते ही बोलते हैं बेटे अब भिड़ ले, अब मैं सीरियसली लड़ूंगा। हम जरा वापस जूलियस कुतिया पे आते हैं और वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस बलात्कारी को मार दें या छोड़ दें, पर तभी यहाँ पे वो लड़की आ जाती है एंड लुक एट दिस पैनल, इट इज स्कैरी एज हेल। नाउ बैक टू मिस्टर गैंगस्टर, और अब वो सीरियसली लड़ रहे हैं तो बहुत इजीली इसको पेल के बस से बाहर फेंक देते हैं, और तभी एक मॉन्स्टर इसके मुंह पे एसिड फेंक देता है, पर हाँ ये इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। अब हम वापस ह्यूनसू पे आते हैं और उसे ह्यूक और बाकी लोग मिल जाते हैं, मतलब सारा क्रू वापस से मिल गया, बस गैंगस्टर ग्राउंड फ्लोर पे बिल्डिंग के बाहर और यूरी इस टाइम ऊपर है कुतिया के साथ। खैर अभी ह्यूक इन लोगों को अपने प्लान के बारे में बताता है और ह्यून को यही पता लगता है कि ड्यूसिक ऊपर नहीं आने वाला। हम उस पे आए तो हमें पता चलता है उसकी स्टोरी के बारे में, एंड द थिंग वाज ही लॉस्ट हिज लेग ऑन पर्पस फॉर अ किड। उसको पहले लग रहा था दैट ही डिड द राइट थिंग, बट नहीं। इसके बाद उसकी जॉब चलेगी, साथ में उसकी वाइफ ने भी उसको छोड़ दिया, उसके बच्चे को भी ले गई। खैर अभी मॉन्स्टर पार्किंग लॉट में एंटर करने लगता है और ड्यूसिक अपनी गन अपनी तरफ एम करता है और हमें पता चलता है दैट ही वाज आल्सो इन्फेक्टेड, और ये चीज ह्यू को रिसेंटली पता चली थी। खैर अभी मॉन्स्टर एंटर कर जाते हैं और ड्यूसिक देखता है उसका पैर ग्रो होने लगा है, मतलब यही उसकी डिजायर थी, पर ड्यूसिक ऐसे नहीं मरने वाला। वो गुस्से में खड़ा होता है, गैसोलीन हवा में फेंकता है और अपनी गन से उस पे शूट करता है, रिजल्टिंग इनटू अ वेरी बिग ब्लास्ट। नाउ ड्यूसिक बचाया मर गया, हमें बाद में पता चलेगा। अब हम यूरी पे वापस आते हैं और वो बलात्कारी उस लड़की को देख के बोलने आता है दैट ही इज अ मॉन्स्टर, इसे मार दो। यूरी वाज नॉट श्योर, बट ये कुतिया ना, ये तो अपने सर्वाइवल के लिए किसी को भी मारने को रेडी हो जाएगी, तो वैसे ही करते हैं। वो यूरी वेपन लेती है एंड शी शूट्स द गर्ल डायरेक्टली इनटू द हेड। फिर यूरी चेक करती है और पता लगता है दैट शी वाज नॉट अ मॉन्स्टर, मतलब दिस बिच किल्ड अ ह्यूमन, और वो चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती। उस बलात्कारी को बोलते तेरी वजह से ऐसा हुआ, फिर अपने जेब से पॉकेट नाइफ निकालती है, गला काट देती है और यूरी को ही मारने आगे बढ़ती है। फिर क्योंकि यूरी ने सब कुछ देखा है, अगर यूरी जिंदा रही तो सब कुछ बता देगी। ओ माय गॉड आई हेट दिस बिच। यूरी को समझाने ट्राई करती है पर ये नहीं सुनती और यूरी पे अटैक कर देती है अपने नाइफ से। तभी सीजे होता है अपने क्रू पे और जैसे उन्हें ब्लास्ट की आवाज आती है वो समझ जाते हैं ये ड्यूसिक ही था, और तभी ह्यूनसू भागता है उसे बचाने। ह्यूग उसे रोकता है ऑफ कोर्स, बट ह्यूनसू नहीं रुकता और अभी ना उसके सामने एक मॉन्स्टर आता है और ह्यूनसू को इतना गुस्सा आ रहा होता है, मोस्ट प्रोबेबली वो थोड़ी अपनी मॉन्स्टरस पावर यूज करता है और इतनी स्ट्रॉन्ग किक थ्रो करता है कि ये मॉन्स्टर दीवार टूट टूट के जाता है दूर। खैर थोड़ी देर बाद फाइनली वो ड्यूसी के पास पहुंच जाता है और उसके भी ऐसी हालत है एंड लकीली ही स्टिल अलाइव। ह्यूनसू यहाँ अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो ड्यूसी को बचा ले, बट ही नोज हिज टाइम इज नियर। सो ड्यूसी ह्यूनसू को अपना आखिरी मैसेज देता है एंड ही सेज मेक श्योर यू स्टे अलाइव एंड व्हाटएवर हैपन इट वाज नेवर योर फॉल्ट। फिर उसे अपनी फैमिली याद आती है जब उसने आखिरी बार देखा था उनको, एंड विद दिस ड्यूसी का सफर खत्म होता है। ह्यूनसू यहाँ बहुत रोता है एंड यस दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट डेथ इन द होल सीरीज। बट ड्यूसी वाज लिटरली द एमवीपी एंड वन ऑफ द बेस्ट साइड कैरेक्टर। खैर अभी हम जरा कुतिया पे आते हैं एंड लकीली जूसू उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और एक चांटा दे मारती है इसके, उससे रुक जाती है और तभी वो बलात्कारी कुतिया को पकड़ लेता है, मारा नहीं वो हरामखोर, बट जीसू आके उसे बचा लेती है और तभी ये मर जाता है। बाकी सब भी यहाँ आ जाते हैं और ह्यूग बड़ा सरप्राइज है देख के कि एक और सर्वाइवर था हमारे पास। वही लड़की की बात कर रहा है जिसको मार दिया उस कुतिया ने। खैर ज्यादा टाइम नहीं है बात करने का बिकॉज मॉन्स्टर ऑलमोस्ट इनके नीचे वाले फ्लोर तक पहुंच गए हैं। नसीजर होता है ह्यूनसू पे और अभी पहली बार उसका एनकाउंटर होता है इस चीज से। ना ये है तो ह्यूमन बट इनको मॉन्स्टर हंट नहीं कर रहे हैं और ये ह्यूनसू से मिलते बोलते हैं फाइनली टाइम आ गया। ह्यूनसू को समझ नहीं आता कि ये मॉन्स्टर है ह्यूमन और इससे पहले वो कुछ करे ये चीज वापस से उसको इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंचा देती है एंड होमी नो ये सब झूठ है। यहीं पे उसका इनर मॉन्स्टर भी होता है जो हमें बहुत कुछ जरूरी बात बताता है। वो बोलता है पहले मेरे को लगा था ह्यूमन के जो डिजायर्स हैं वो एंडलेस हैं, बट नहीं ऐसा नहीं है, उनका भी एक एंड है और जब वो पूरे हो जाएं तब क्या होता है। ह्यूनसू डजंट अंडरस्टैंड और वो बोलता है तब ह्यूमन पहुंच जाते हैं एम्प्टीनेस में। बेसिकली ह्यूमन जब अपने डिजायर के प्रिजन को एस्केप कर लेते हैं दे इवॉल्व इस सीरीज के अंदर, और जो चीज ह्यूनसू के सामने थी वो वही इवॉल्व्ड ह्यूमन था विद नो इमोशंस एंड नो डिजायर्स। नाउ ह्यूनसू ये सारी बात सुनता है और बोलता है मैं क्या करूं, तुम लोग वैसे बहुत लोग मरे हैं उसका क्या। और उसका इनर मॉन्स्टर बोलता है हमारी वजह से नहीं, ना 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 तुम ह्यूमंस की वजह तुम लोग मरे और शायद तो समझ नहीं पाया पर मैं तेरी सोल हूं बेटा। इसी से जो गुस्सा आता है वो उस पर अटैक कर देता है बट ये बच जाता है और बोलता है भाई मैं कोई वायरस या एलियन नहीं हूं, मैं तेरी सोल ही हूं, मैं तेरे को तेरे करप्शन से बचाने आया हूं, चला मेरे साथ हाथ मिला और इवॉल्व हो जा। इसी बात पे हिंसू बोलता है ले बेटे
चाहे मेरे मुख का खा तू। ह्यूनसू बेसिकली यही बोलता है मैं जैसा हूँ मेरे को वैसे ही रहना है, मुझे इवॉल्व नहीं होना। पर तभी डोर पे नॉक नॉक होता है और कौन है वहां पे? उसकी माँ जो उसको बुला रही है। तभी इसकी सोल बोलती है ह्यूनसू ओपन द डोर टू योर स्वीट होम। अब इसी नंबर शिफ्ट होता है क्रिमिनल पे और उसके मुंह पे एसिड अटैक होता है, साथ में एक मॉन्स्टर उसको झाड़ियों में खींच लेता है। लो गेम ओवर। फिर अपने मिस्टर गैंगस्टर बस को चलाते हैं और एंट्रेंस ब्लॉक कर देते हैं और ये सब कुछ वो हाफ ह्यूमन रूप से देख रहा होता है। साथ में वो देखता है इनके आसपास और भी मॉन्स्टर इकट्ठा हो चुके हैं और तभी उड़ने वाला मॉन्स्टर इस पे अटैक कर देता है। सिनेमा शिफ्ट होता है अपने क्रू पे और वो लोग रूफ पे आ रहे हैं। अभी ह्यूक बोलता है बड़ी अजीब बात है, एकदम से सारे मॉन्स्टर यहाँ पे क्यों आ गए? और जिसको समझ आती है मे बी इन लोगों ने ऐसा कुछ करा है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। हम देखते हैं बहुत सारे इस टाइम वो मरी हुई लड़की के सामने खड़े हैं एंड दे आर पिस्ड हियर। बैक टू आवर क्रू और चीजू सब बता देती है वही ककून वाला सीन। और ह्यू कितना समझदार बंदा है, वो 90% फिगर आउट कर लेता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। पर तब ये मॉन्स्टर्स आ जाते हैं तो उन्हें भागना पड़ता है। नाउ बैक टू ह्यूनसू और वो ऑलमोस्ट डोर खोलने वाला होता है बट खुद को रोक लेता है। देखो बेसिकली डोर्स के पीछे उसके डिजायर्स हैं, अगर उसने करा तो अपने डिजायर वर्ल्ड में पहुंच जाएगा बट वो एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टर बन जाएगा, जो वो अभी नहीं होने देगा बिकॉज उसको अभी काफी लोगों को बचाना है। तो फाइनली होश में आता है, पहले तो इसके मुक्का दे मारता है और ये बोलता है भाई हम में इमोशंस नहीं है बट तेरे में है, जरा पीछे देख। ह्यूक पीछे देखता है एंड वी सी ड्यूसी कंप्लीटली मॉन्स्टर बन चुका है और ह्यूनसू ड्यूसी के मॉन्स्टर से बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता बट उसे लड़ना पड़ेगा। इनफैक्ट ड्यूसी का मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। ह्यूनसू लड़ने को रेडी होता है बट कैसे मार दे वो अपने दोस्त को? तभी उसका मॉन्स्टर आता है और बोलता है भाई आर यू रेडी टू एक्सेप्ट मी? देख ड्यूसी का अपने पैराडाइज में वो खुश है तो उसको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता ना। तभी ड्यूसिक इस पे अटैक करता है, ह्यूनसू अटैक को डॉज करता है और बोलता है ड्यूसिक ऑलरेडी मर गया है और वो ड्यूसिक को मारने वाला होता है। पर तभी हम मिस्टर गैंगस्टर आ जाते हैं और वो यही बोलते हैं कि तू ये काम नहीं कर पाएगा इसलिए मेरे को ये काम करना पड़ेगा। ह्यूनसू इसको रोकता है, ये बोला कि ड्यूसिक खुश है इस टाइम हमें उसे नहीं मानना चाहिए। एंड मिस्टर गैंगस्टर सेज अगर सच में वो खुश है तो तू यहाँ पे क्यों है अब तक? क्या पॉइंट मारा मिस्टर गैंगस्टर ने? वो बोल रहा है अगर दूसरे को इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर खुश है तो तू वहां पे क्यों नहीं गया? दैट इज नॉट ट्रू हैप्पीनेस एंड यू नो दैट। ये बोल के मिस्टर गैंगस्टर ड्यूसी को पेल देते हैं और उसे जला के मार देते हैं। और जरा तुम इनका चेहरा देखो, ही इज ऑल्सो अपसेट। बट क्या करे, ड्यूसी का एक मॉन्स्टर बन गया था तो उसको मारना जरूरी तो था। इसके बाद मिस्टर गैंगस्टर बोलते हैं आज की दुनिया के अंदर लोग इधर उधर बस मरे जा रहे हैं एंड इन ऑर्डर टू सेव समवन किसी को तो सैक्रिफाइस देना पड़ेगा और अब वो पर्सन होने वाला है जीसू। एनीवेज अभी हम रूफ पे पहुंचते हैं और वो हाफ ह्यूमन अपने मॉन्स्टर के साथ मिलके एक ही बारी में वो उड़ने वाले मॉन्स्टर को मार डालता है। तभी यहाँ पे अपना क्रू भी पहुंच जाता है। ह्यूग से बताता है अपने प्लान के बारे में और तभी बच्चे बोलते हैं एक पर्सन मिसिंग है एंड वेरी सून दे फिगर आउट वो पर्सन है जीसू। एंड दिस बिच ओ माय गॉड, ये बोलती है मॉन्स्टर अब आ रहे हैं, जीसू को नहीं बचा पाएंगे। अब सबसे पहले तुम इसको मार दो, मॉन्स्टर ज्यादा ये डेंजरस है। खैर अभी ह्यूग अपना प्लान एग्जीक्यूट करने लगता है। ये लोग हार्पून को सेटअप करते हैं और वो हाफ मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर को रोकने के लिए रेडी है बट देखता है तो सामने कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर्स हैं। बट हाँ यूरी उसकी हेल्प करने को रेडी है और ये सारा इस टाइम पूछता है तेरा बॉयफ्रेंड है कोई? एंड यूरी सेज तो थोड़ा लेट हो गया ऑल्दो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है एग्जैक्टली वो। और इधर किसकी बात कर रही है? मिस्टर गैंगस्टर की। और मिस्टर गैंगस्टर, ह्यूनसू और वो क्रिमिनल ऊपर ही आ रहे क्रू के पास और ये लोग बस विश कर रहे हैं कि इनके लव्ड वन सेफ हो। मिस्टर गैंगस्टर यूरी के बारे में सोच रहे हैं और ह्यूनसू जीसू के बारे में। और हम उस पे ही आए तो वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुकी है। अपने गिटार को कनेक्ट करते हैं स्पीकर से, समझ जाओ वो क्या करने वाले है। बट उससे पहले एक फ्लैशबैक, ये वो टाइम है जब उसका बॉयफ्रेंड जिंदा था। और भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं ये चैप्टर 128 या 129 है, अगर तुम्हें मौका मिले ये चैप्टर पढ़ना, मैं कह रहा हूं बस ये चैप्टर पढ़ लेना तुम लोग। जीसू का बॉयफ्रेंड इतना मैच्योर बंदा है भाई, उसकी बातें पढ़ के मजा आ गया मेरे को। खैर अभी जीसू रेडी हो जाती है अपने एक्स का गाना बजाने के लिए। वो बेसिकली जितने हो सके उतने मॉन्स्टर को खुद पे अट्रैक्ट करने वाली है गाने बजा के। मतलब मॉन्स्टर सुनेंगे ना आवाज आ रही तो वहां पे जाएंगे वो लोग, जिससे बाकी को रूफ में मौका मिल जाएगा हार्पून सेट करने का और भागने का। और जीसू ऐसा ही करती है, जैसे ह्यू को गिटार की आवाज आती है वो समझ आता है जीसू सैक्रिफाइस कर रही है। ना जीसू गिटार बजाते कुछ मॉन्स्टर अपार्टमेंट के बाहर आ जाते हैं और जैसे अपने लॉन्डे गिटार की आवाज आती है वो समझ जाता है जीसू सैक्रिफाइस कर रही है और वो ऐसा नहीं होने देगा। ह्यूनसू लॉक्स इन और वो सीधा भागता है अपने रूम की तरफ। उसे याद है उसके फ्लोर के ऊपर ही
वही जीसू का फ्लोर है। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है रूफ पे और ह्यूग हार्पून को सेट करके शूट कर देता है और वो सक्सेसफुली माउंटेन के ट्री में अटक जाता है। और दूसरी साइड हाफ ह्यूमन और यूरी मिलके यहाँ मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। कुछ गए जीसू के पास पर 4-5 ऊपर इन पर अटैक करने आ गए हैं। वैसे वो कुतिया भी इनकी हेल्प करते हैं मॉन्स्टर को रोकने में। खैर अभी ह्यूग बोलता है मेरे गिटार की आवाज नहीं आ रही, मतलब शायद वो नहीं रही। हम जरा जीसू पे आते हैं और वो मॉन्स्टर से लड़ने को रेडी है, पर तभी इसके रूम में एंटर करता है अपना ह्यूनसू। डब्ल्यू लैंडिंग। बट हाँ वो मॉन्स्टर में बदलता जा रहा है। नाउ बैक टू द रूफ और सबसे पहले यूरी निकलती है एक बच्चे को लेकर और सक्सेसफुली पहुंच जाता है माउंटेन पे। फिर ह्यूग की बहन दूसरे बच्चे को लेकर निकलती है और जाते टाइम ह्यूग सेज टेक केयर। पहले उसकी बहन को नहीं पता कि वो इन्फेक्टेड है, पर हाँ दूसरी साइड पहुंच के वो समझ आते हैं कि शायद वो अपने भाई से अब आखिरी बार मिल रही है। और हाँ ह्यूग अभी रूफ पे पता जाता है दैट ही इज इन्फेक्टेड और वो उनके साथ नहीं आने वाला बिकॉज उसके पास अब भी कुछ काम बाकी है। नाउ अब बारी आती है कुतिया की जाने की और एटलीस्ट जाने से पहले वो सॉरी बोलती है ह्यूग को। शी इवन थैंक्स ह्यूग कि उसके ऐसे एक यूजलेस पर्सन को ह्यूग ने बचाया है। फाइनली निकलती है माउंटेन के लिए और अभी हम इसके फ्लैशबैक में इसकी लाइफ देखते हैं। एंड शी वाज अ बिच फ्रॉम द स्टार्टिंग। स्कूल में बच्चों को फंसा रही है और ऑफिस में लोगों के काम रोक रही है और भाई दूसरी साइड पहुंचने से पहले सोच रही होती है कि वहां पहुंचेगी और यूरी बाकी लोगों को सॉरी बोलेगी और वो सब भी इसे माफ कर देंगे। भले से कुछ इमेजिन कर रहे हैं बिकॉज असली में ये मर चुकी है। बोलने वाला मॉन्स्टर इसे काट देता है एंड शी फॉल्स टू द ग्राउंड एंड डाइज। यू नो व्हाट, अच्छा हुआ ऐसे कैरेक्टर मर जाए वही बेटर है। पर ये उड़ने वाले मॉन्स्टर की नजर पड़ जाती है बच्चों पे और उन पे अटैक ना करे तो हाफ मॉन्स्टर वो लेडी को बोलता है इसको अपनी तरफ बुलाओ और मैं भी यकीन रखो मैं संभाल लूंगा। वो ऐसा ही करते हैं और जैसे मॉन्स्टर उसकी तरफ आता है हाफ ह्यूमन उसे पकड़ता है और मसल के फेंक देता है, चल साले। फिर अपनी लेडी भी रूफ से माउंटेन पे जाती है, उसको काफी मुश्किल होती है बाय द वे। फिर बैक टू ह्यूनसू और वो जीसू को बचाने के लिए जितने हो सके उतने मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। तभी हम उसके और उसकी सोल का इंटरेक्शन देखते हैं एक और बार और वो बोलता है मेरी डिजायर है सबको बचाने की और उसकी सोल बोलता है ना ऐसा नहीं होने वाला, पर हाँ तू किसी एक पर्सन को बचा सकता है। देख तूने मेरे को इतना रेजिस्ट करा है तो तू मेरे को थोड़ा और कर पाएगा, तो मेरी पावर एक्सेप्ट कर और मरने से पहले उसको बचा ले। उसकी सोल बेसिकली ये बोल रही है कि तू मेरे को एक्सेप्ट कर, मतलब तू मॉन्स्टर बन जाएगा, बट सिंस तूने मेरे को इतना रेजिस्ट करा तो तू कुछ देर के लिए होश में रहेगा और उतनी देर के अंदर तो अपने जीसू को बचा लियो। और ह्यूनसू ऐसे ही करने वाला होता है, वो अपने डिजायर का गेट खोलने वाला होता है, पर तभी यहाँ पे ह्यूग आ जाता है, साथ मिस्टर गैंगस्टर भी। पर हाँ दूसरा अपना ह्यूनसू वो पागल हो चुका है। दो मॉन्स्टर को साथ में लपेट दिया भाई ने, बाकी को जीसू ह्यूग और मिस्टर गैंगस्टर पेलते हैं। फिर यहाँ अपने लॉन्डे की एंट्री होती है एंड लुक एट आवर होमी, बैड ऐसे लग रहा है कितना ये। पर आया और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं, इनको लगता है गेम ओवर, पर हाफ ह्यूमन आके इन्हें बचा लेता है। अब जरा हम बाहर आए तो वो क्रिमिनल का लीडर अब भी जिंदा है और इससे मिलने एक ह्यूमन आता है जो ककून से बाहर आया है और इसको लाइफ ऑफर करता है बट एज अ मॉन्स्टर। बैक टू आवर क्रू और ये लोग छत पे पहुंचते हैं। ऑल्दो ह्यूग नहीं आ रहा होता है, बोलता है मैं नहीं आ पाऊंगा, बट मिस्टर गैंगस्टर बोलता है चल मेरे साथ। मिस्टर गैंगस्टर ले आता है, बोल रहा था यार तुम लोग कभी बैडएस क्यों नहीं बने देते। खैर अभी ये लोग डिसाइड करने वाले होते हैं कि कौन जाएगा, पर तभी इनको किसी की बहुत डरावनी प्रेजेंस महसूस होती है और अगले मोमेंट यहाँ पे आ जाता है फाइनल बॉस। ये वो क्रिमिनल का बॉस है एंड आई हैव टू से दिस बाय वन ऑफ द मोस्ट सिकेस्ट मॉन्स्टर डिजाइन। सबसे पहले तो अपने बंदे को मार देता है ये, फिर मिस्टर गैंगस्टर से रोकने आगे बढ़ते हैं पर वो भी कुछ नहीं कर पाते। हाफ मॉन्स्टर ऑल्सो ट्राइज बट ना वो नहीं रोक पाता। इवन ह्यूनसू जंप्स इन बट उसके अटैक को डॉज करके उसका सर फोड़ देता है ये। तो ह्यूग को गुस्सा आता है, वो इस पे गोलियां शूट करता है कुछ जिससे उसको दर्द होता है ऑफ कोर्स एंड ही रेजेस अप और ये काफी था अपने क्रू की फाड़ने के लिए। भाई इसके चिल्लाते अपने क्रू की हालत खराब हो जाती है, वो कांपने लगते हैं। बट आर हाफ ह्यूमन स्टेप्स इन और उसको लगता है वो इसको मार देगा, बट ये लिटरली एक ही अटैक में अपने हाफ ह्यूमन को सही में हाफ कर देता है। फिर एक ही अटैक में जीसू, ह्यूग और मिस्टर गैंगस्टर तीनों को टपका देता है, मतलब बेहोश कर देता है, मारा नहीं। साथ में लॉन्डे ह्यूनसू को भी दे मारता है। फिर मिस्टर गैंगस्टर को मारने आगे बढ़ता है बट ह्यूग इसे रोकता है। ही ट्राइज बट वो नहीं रुक पाता, ये एक ही हिट के अंदर उसको रुला देता है। फिर जीसू खड़ी होती है और वो इसे पत्थर फेंकने वाले होती है बट ह्यूनसू स्टॉप्स हर और बोलता है नहीं जीसू तुम बस भागो। नाउ आगे क्या होगा मैं बताऊंगा, बट दिस गर्ल इज अ स्ट्रेट अप डब्ल्यू। शी नोस पत्थर फेंकने से तो कुछ नहीं होने वाला, बट स्टिल शी इज नॉट गोना गिव अप, शी गोना ट्राई। खैर ह्यूनसू अभी जीसू को सॉरी बोलता है बिकॉज वो अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया, वो उसी गाने के लिरिक्स नहीं लिख पाया। फिर वो बढ़ता है मॉन्स्टर के पास एंड ही एक्सेप्ट हिज डिजायर। हम देते हैं छोटे ह्यूनसू को जो अपने फादर के साथ
साथ खेल रहा है और तभी उसे साइड में से बड़ा ह्युनसू आता है गेट से बाहर एंड ह्युनसू से ये आखिरी बार होने वाला है, बस फिर मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। हम वापस रियलिटी में आते हैं और ह्युनसू ट्रांसफॉर्म होने लगता है, इवन उसका वेपन उसके साथ फ्यूज हो जाता है एंड ऑफ कोर्स देख के बाकी लोग समझ आते हैं दैट ह्युनसू इज फाइनली बिकमिंग अ मॉन्स्टर। पर हाँ, कंप्लीट ट्रांसफॉर्म होने से पहले ह्युनसू सेज मैं लिरिक्स नहीं लिख पाया बट मैंने गाने के लिए नाम सोच लिया और नाम होएगा स्वीट होम एंड विद दैट ही ट्रांसफॉर्म्स। और जरा तुम देखो भाई, सेक्सी और ह्युनसू लिटरली एक अटैक में वो बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लिटरली वन अटैक इट टुक टू मेक दैट बिच इनटू अ डोनट। नाउ उसके मरने के बाद ह्युनसू अपने क्रू पे अटैक कर देता है क्योंकि वो मॉन्स्टर बन चुका कंप्लीटली। कुछ सेकंड्स के लिए कंट्रोल रहा खुद पे, अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब किसी को तो रोकना पड़ेगा इसको, और कौन होगा सैक्रिफाइस? अपना ह्यूक। वो पहले मरने वाला था तो बाकी दो को बचाने के लिए, मतलब जीसू और मिस्टर गैंगस्टर को बचाने के लिए वो सैक्रिफाइस करता है खुद को। यहाँ पे जीसू और मिस्टर गैंगस्टर रोते रोते यहाँ से भागते हैं और ह्यूग भी कंप्लीट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो काइंड अजीब से लिक्विड में बदल जाता है। बट हाँ, इससे एटलीस्ट वो ह्युनसू को ही रोक देता है। जितना मेरे को लग रहा है उसके डिजायर्स होंगे साथ में रहना, तभी वैसे लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हुआ जिसने सबको साथ में रखा, मतलब एटलीस्ट ह्युनसू को पकड़े रखा। खैर, ह्यूग के सैक्रिफाइस के चलते बाकी सब बच जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं ना। कुछ टाइम बाद यहाँ बारिश होती है, सारा लिक्विड हटता है और हम देखते हैं दो ककून्स को और एक हैश होता है और उसमें से बाहर आता है अपना लौंडा ह्युनसू। वो बिल्डिंग में नीचे आता है और जीसू को फोन उठाता है और उसमें गाना प्ले करता है। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जब ह्युनसू से पहली बार वो ह्यूमन मिला था जिसमें कोई इमोशंस नहीं थे। उसने बोला था हाँ वो इवॉल्व ह्यूमंस है जिसके अंदर ना ही इमोशन है ना ही डिजायर्स हैं। वेल, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, और इधर वो एक्सेप्शन है अपना ह्युनसू, बिकॉज वो जीसू का गाना सुन के रोने लगता है, मतलब उसके अंदर इमोशंस हैं। और इसी के साथ स्वीट होम मानवा की स्टोरी खत्म होती है। इट्स अ डब्ल्यू स्टोरी। नाउ इसके बाद एक चैप्टर और है जो स्टोरी को एक पॉजिटिव एंड पे खत्म करता है। हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन, अपना क्रू है और सब लोग सेफ हैं और अभी काइंड ऑफ मिलिट्री प्लेस पे है। वो इधर सब लोग हैं, बच्चे, यूरी, मिस्टर गैंगस्टर, इवन जीसू जिसने ह्युनसू के दिए हुए सॉन्ग के नाम को यूज करा और गाना भी लिख दिया है। फिर वो गिटार बजाती है और जैसा उसने बोला था, म्यूजिक से हम मरे हुए लोगों को भुला नहीं सकते पर उन्हें याद रख सकते हैं, ऐसा ही होता है। हम देखते हैं ह्यूग की बहन को जो गाना सुनती है और उसको अपना भाई की याद आ जाती है। तभी हम वो डब्ल्यू लेडी पे आते हैं जो इस टाइम पैरा दे रही है और वो किसी को देख के हैरान हो जाती है। फिर सब लोग जीसू को बुलाते हैं, जीसू फटाक से गेट पे पहुंचती है और वो देखती है उसके सामने अपना ह्युनसू खड़ा है जो जीसू को देखता है और स्माइल करता है। ह्युनसू को देख के सब खुश हो जाते हैं, उसी तरह भागते हैं, पर सबसे आगे होती है अपनी जीसू जो रोते रोते ह्युनसू को गले लगा लेती है। एंड विद दिस द स्टोरी ends. भाई, straight up masterpiece. Now, if the author want, he could have continued the story. क्योंकि वर्ल्ड में अब भी monsters बचे हैं, कुछ ना कुछ plot he can write, but I think यहाँ पे अच्छा एंड हुआ है। And also मेरे को जैसे पता लगा कि जिसको मैं डब्ल्यू लेडी बोल रहा था वो एक्चुअली लड़का है। खैर, मानवा खत्म, वीडियो भी खत्म। एंड ऑल्सो आई केम टू नो सेम ऑथर की एक और मानवा है, शॉटगन बॉय, जो एक्चुअली स्वीट होम का प्रीक्वल है। मतलब स्वीट होम की स्टोरी से पहले क्या होता है इसी वर्ल्ड के अंदर, हमें उसके अंदर वो जानने को मिलता है और वो बस 66 चैप्टर्स के है, तो शायद से मैं वो भी एक वीडियो में खत्म कर दूंगा कभी। एनीवेज, अभी अगले वाली वीडियो इतनी ही थी। मेरी कुछ और वीडियो मैं तुम्हें मिलता हूँ। सायोनारा।